जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, तो आज हम क्या करने वाले हैं, नंबर सिस्टम का पार्ट 2। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया था और फैक्टर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने थे। आज हम करेंगे क्या, नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जानने वाले हैं। तो चलिए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो टुडेज टू बी टॉपिक्स टू बी कवर्ड। नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हमारे पास एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि अंत में कितने शून्य होंगे। उसके बाद हमारे पास है यूनिट प्लेस ऑफ एक्सप्रेशन, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा ये देखा जाएगा। कैसे उसको निकालते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सब देखा जाएगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हमको जब ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है तब हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी का यूज करते हैं, और डिविजिबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, कुछ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें रिमाइंडर थ्योरम को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक। जो आज हमने जितने भी चीजें की हैं, जितने भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी यहां पर देखेंगे। क्लियर है बात? आई होप इतनी बात समझ में आई कि आज हमारा जो एजेंडा है, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द लेसन, आपको पता चल गया होगा कि आज का जो लेसन है, आज का जो लेक्चर है, उसका एजेंडा क्या है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई, नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस। उससे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास क्या लिखा हुआ है ध्यान देना। मेरे पास लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है इंटू 9। अच्छा, उससे पहले मैं अगर बात करूं आपसे, मैं कहूं मेरे को एक जीरो बनाना है, मुझे क्या करना है, एक जीरो बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 का अगर मैं पेयर लूंगा तो मेरे पास 10 आएगा। मतलब एक जीरो बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, 2 और 5 का पेयर। कहने का मतलब क्या, अगर मुझे जीरो बनाना है तो मुझे 2 इंटू 5 का एक पेयर चाहिए होगा। जितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे किसी भी एक्सप्रेशन में अंत में। ठीक है ना, हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, कोई भी मेरे पास एक्सप्रेशन है उसके लास्ट में, एंड में कितने जीरो होंगे, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पे हमने आपके सामने क्या लिखा, मैंने क्या कहा, अगर आपको एक जीरो बनाना है तो यू वांट अ पेयर ऑफ 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 का आपको एक पेयर चाहिए होगा, और जब आपके पास एक पेयर होगा तब आप एक जीरो बनाएंगे पाएंगे। अगर आपके पास 2 पेयर है तो आप 2 बनाएंगे, अगर पास 10 पेयर है तो आप 10 बना लेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस एक्सप्रेशन की मैं बात करता हूं, मेरे पास सामने क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 9 तक ले गए हैं। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें तो दो में मेरे पास कितने दो हैं भाई, दो में एक दो है। 4 की बात करेंगे तो 4 में कितने दो हैं, 1 + 1 2 हैं। 6 में अगर मैं बात करूंगा तो कितने हो गए, 1। 8 में अगर मैं बात करूं तो कितने दो हैं, 3 दो हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब कि इस पूरे एक्सप्रेशन की मैं बात करूं, इस एक्सप्रेशन में मेरे पास कितने दो हो गए, 1 2 2 3 4 3 7, यही तो हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ दो की बात करेंगे यहां पे, टोटल नंबर ऑफ दो, तो यहां पर आपके पास कितने हो गए भाई, टोटल नंबर ऑफ दो कितने, 2 में एक दो है, 4 में एक दो है, 4 में दो दो है, 6 में दो एक दो है, 8 में कितने हैं, 3। तो 3 2 5 2 7। तो नंबर ऑफ टू इन दिस एक्सप्रेशन इज 7। इस एक्सप्रेशन में नंबर दो की जो संख्या है वो कितनी है मेरे पास, 7। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 5 की बात करूंगा तो आपको केवल एक 5 इसमें एक ही दिख रहा होगा, मतलब नंबर ऑफ 5 कितना है यहां पर, नंबर ऑफ 5 कितना है यहां पर, सिंपल सा एक है। चलो ये तो एक बात रही। अब मैं इसी एक्सप्रेशन की बात करूंगा, मैं इसी एक्सप्रेशन की बात करता हूं, और मैं तुमसे ये पूछूं, मुझे ये बताओ नंबर ऑफ 3 कितने हैं, तो आप क्या बताओगे, 3 में एक 3 है, 6 में एक 3 है, 9 में दो 3 है, यानी टोटल कितने हो गए, 3 2 5, सॉरी 2 2 4। तो नंबर ऑफ 3 इन दिस एक्सप्रेशन इज 4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब देखो, अगर मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या है यहाँ पे, लास्ट नंबर क्या है मेरे पास, 9। अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 2 चौको 8, एक रिमाइंडर आएगा, तो जितने टाइम जा रहा है उतने टाइम ले जाओ, ये हो गया 4। फिर हमने 4 को क्या किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 1। ऐड करो, 4 2 6 1 7। तो नंबर ऑफ दो इस एक्सप्रेशन में कितने थे, 7। और हमने जब इसको ऐसे डिवाइड किया तो मेरे पास कितने निकल गया है, 7।
इसी तरह अगर मैं नंबर ऑफ 3 की बात करूं तो मेरे पास लास्ट में 9 था, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 1, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो नंबर ऑफ 3 कितने हो गए यहाँ पर 4 हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो जिसमें क्या है नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह का कभी भी एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है और आपको उसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, क्या करने हैं नंबर ऑफ जीरोस निकालने, मतलब उसके लास्ट में कितना नंबर आएगा, तो कुछ नहीं करना, आपको लास्ट वाला नंबर लेना है, आपको उसको 2 से मतलब जो भी नंबर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अगर आप 2 फाइंड आउट करने चाह रहे हैं तो आप लास्ट वाले नंबर को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो क्वोशिएंट है, जितना भी क्वोशिएंट है आपको क्या करना है उन सबको ऐड कर देना है, और उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, अगर वहां पे 2 आप 2 ढूंढ रहे हैं तो 2 होंगे, अगर आप 3 ढूंढ रहे हैं तो 3 होंगे, अगर आप 5 ढूंढ रहे हैं तो आप 5 होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो इतनी बात क्लियर है। अच्छा मेरे पास क्या था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 था ना, यही बात थी ना, यही था। तो हमने क्या निकाला था नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 2 हमने कैसे निकाला, 9 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, फिर 4 को 2 से डिवाइड कितना आ गया 2, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 1। तो नंबर ऑफ 4 2 6 1 7 आ गया। नंबर ऑफ जीरोस इन द एक्सप्रेशन, मतलब सॉरी नंबर ऑफ टूज इन दिस एक्सप्रेशन इज 7, और नंबर ऑफ 3 आपने निकाला, नंबर ऑफ 3 जब निकाला तो आपने यहां पे कैसे निकाला 9/2 करा आपने, ये आ गया 9/3 करा, 3 3 जा 9, 3 से 3 करा कितना आ गया 1, आ गया 4। देखो ध्यान देना, कहने का मतलब क्या है, जब तक जैसे मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था तो लास्ट में 1 आ गया, भाई 2 से जैसे ही कम वैल्यू आ जाएगी वैसे ही आपको रुक जाना है, ठीक है ना। तो 3 1 4, 3 और 1 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 कितने हो गए मेरे पास 7, नंबर ऑफ 3 कितने हो गए मेरे पास 4। और यहां पे याद रखना कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे, प्राइम नंबर की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्राइम नंबर की ही बात करेंगे, हम प्राइम नंबर ही कंसीडर करेंगे। अगर मेरे से मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ 6 कितना है, तो नंबर ऑफ 6 में आपको नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 3 दोनों को निकालना होगा और उसकी पेयरिंग देखनी होगी। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करता हूं, इसमें नंबर ऑफ 6, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ 6, 6 की संख्या कितनी है, मतलब इसमें कितने 6 होंगे, तो क्या होगा आपको नंबर ऑफ 2 देखना है, तो नंबर ऑफ 2 कितना है 2 की पावर 7, और यहां पे अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 कितना निकला 3 की पावर 4। तो मुझे बताओ 2 इंटू 3 के कितने पेयर बनेंगे, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है 4, मतलब 2 इंटू 3 के केवल 4 पेयर बनेंगे। मतलब अगर मैं बात करूं इस एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन की मैं बात करता हूं, तो इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ 6 कितने होंगे 4। बात समझ में आएगी नहीं आई? कोई भी आपको नंबर निकालना कोई भी नंबर निकालना, आपको 8 निकालना है, आपको 16 निकालना है, कुछ दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है उसको पेयरिंग बनानी होगी। क्लियर है? तो नंबर ऑफ 6 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा 2 और 3 के पेयर बनाने होंगे। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुना, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, देखो ध्यान देना, आपने n फैक्टोरियल जानते होगे शायद, n फैक्टोरियल क्या होता है वो नहीं पता आपको, तो आप देखो, आपको अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल लिखा है तो हम इसको कैसे लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये क्या था मेरे पास 9 फैक्टोरियल, क्या था मेरे पास 9 फैक्टोरियल। तो अगर आपसे पूछा जाता है इन 9 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस की संख्या कितनी होगी लास्ट में, तो आप क्या बताओगे, सिंपल सी चीज है, आप क्या करने वाले हो, देखो अब मेरी एक चीज बताओ, जीरो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा 2 इंटू 5 का पेयर चाहिए होगा, है ना, 2 इंटू 5 का एक पेयर चाहिए होगा। और अगर मैं बात करूं जब मैंने इसकी बात की थी तो यहां पे नंबर ऑफ 2 कितने थे हमारे पास 7 थे, और नंबर ऑफ 5 मेरे पास कितना था मेरे पास 1। तो अगर मुझे एक 2 इंटू 5 का पेयर बनाना होगा तो उस 2 इंटू 5 के पेयर में अगर मैं बात करूं तो जिसकी संख्या कम होगी, उसी के पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो कहने का मतलब है अब 2 हमारे पास 7 है लेकिन 5 तो एक ही है, मतलब 2 और 5 का केवल एक ही पेयर बन पाएगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस जो हो गए वो मेरे पास कितने हो गए 1 हो गए। बात समझ में आई कि नहीं?
मैंने क्या कहा, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो मेरे पास नंबर ऑफ जीरो हो गए वो कितने हो गए भाई, 1 हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है ना, किस तरह का, जिसमें लगातार बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई करता जा रहा है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन में, फैक्टोरियल वाले एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ दो की संख्या बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ 5। तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही नंबर ऑफ पेयर्स बन पाएंगे, और उतने ही नंबर्स ऑफ पेयर जब बनेंगे तो भाई उतने ही जीरो होंगे। कहने का मतलब क्या है, कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो तो आपको नंबर ऑफ 2 खोजने की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्या खोजना है, नंबर ऑफ 5। जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे ऐसे एक्सप्रेशन में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई देखो, अभी हमने यही वाला एग्जांपल लिया, इसी एग्जाम्पल में जब हमने देखा तो इस एग्जाम्पल में द नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 2 की संख्या बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ 5। तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही पेयर बन पाएंगे। क्लियर हुई बात ना? आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। देखो यहां तक बात क्लियर है। अब सपोज मेरे पास लिखा है 100 फैक्टोरियल। क्या लिखा हुआ है? 100 फैक्टोरियल। अब मैं कहूं इसके अंत में कितने जीरो होंगे? 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज तो ये 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ये है मेरे पास जा रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 100 तक। ठीक है ना? क्लियर है? तो मैंने अभी क्या बताया, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस की संख्या, नंबर ऑफ 2 की संख्या बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ 5। यही बताया ना मैंने। तो कहने का क्या मतलब हुआ, कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा, कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन होगा तो हमें नंबर ऑफ 2 नहीं निकालना है, हमें नंबर ऑफ 5 निकालना है। क्यों निकालना है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने क्या बताया, अगर आपको 10 बनाना है, एक जीरो लाना है, तो उसके लिए आपके पास 2 इंटू 5 का एक पेयर होना चाहिए। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया तो आपको केवल नंबर ऑफ 5 को ढूंढना है, बिकॉज नंबर ऑफ 2 क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ 2, सॉरी, नंबर ऑफ 2 बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ 5। क्लियर है? तो कहने का क्या मतलब हुआ, यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है, 100 है, डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, बिकॉज नंबर ऑफ 5 निकाल लें हम। तो कितना आ गया, 20 आ गया। 20 को फिर हम 5 से करेंगे, कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो 5 से कम आ गया, 5 से कम आ गया मतलब वहीं रुक जाना है, मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये टोटल कितना हो गया, 24। तो कहने का मतलब क्या, इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस जो हैं कितने हैं, 24 है। इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 24 है। ठीक, तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अगर मैं कोई और नंबर ले लेता हूं, सपोज मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 200 फैक्टोरियल। क्या लिखा हुआ है, 200 फैक्टोरियल। अब यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये देखना है हमको। तो सिंपल चीज है, 200 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 डॉट, कहां तक, 200 तक। इतनी बात क्लियर है? तो भाई सिंपल सी चीज हम क्या करेंगे, अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो सिंपल सी चीज हम क्या करेंगे, 5, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। तो 200 को हमने डिवाइड किया किससे, 5 से, कितना हो गया भाई, 40। 40 को फिर हमने 5 से किया, कितना हो गया भाई, 8 हो गया। अब 8 को 5 से करोगे कितनी बार में जाएगा, एक बार में, कितना हो गया, 49। बात समझ में आई? तो ये जो एक्सप्रेशन था इस 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस की जो संख्या थी वो कितनी निकल आई मेरे पास, कितनी निकल आई, 49। क्लियर है? आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर। अच्छा एक और पूछा जाता है, एक और पूछता हूं मैं आपसे, मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, 1000 फैक्टोरियल। तो इस 1000 फैक्टोरियल का मतलब तो तुम्हें पता ही है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 इंटू 1000। ठीक है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो 1000 को आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से, कितनी बार में जाएगा, 200। फिर हम 200 को फिर किससे करेंगे, 5 से, कितनी बार में जाएगा, 40। फिर करेंगे 40 को 5 से, कितनी बार में जाएगा, 8। 8 को फिर 5 से करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 1। तो कितना हो गया मेरे पास, 249। भाई 240 और 48 और 1, 249। तो इस एक्सप्रेशन के
अंत में जो नंबर ऑफ जीरोस की संख्या होगी वो कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड कितने हो गए मेरे पास 249। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो कभी भी अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो कुछ नहीं करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 2 into 5। 2 into 5 के हमको क्या करना होगा, पेयर्स को ढूंढना होगा। और कभी भी इस तरह का फैक्टोरियल का एक्सप्रेशन दिया होगा तो इस एक्सप्रेशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल नंबर ऑफ 5 निकालना है। बिकॉज इस तरह के एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ 2 की संख्या बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ 5, इसलिए हमको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ 5 ओनली। ठीक है, अगर मैं बात करता मेरे पास ऐसे लिखा होता 25, 64, 42, 65, है ना, और मेरे पास क्या होता है 125, अब मैं कहता इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे लास्ट में। तो देखो यहां पर नंबर ऑफ 5 यहाँ पे कितने हैं, 5 की पावर 2। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 2 की पावर कितना होता है भाई, देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना हो गया 3 3 6, 2 की पावर 6। ये होता है 7 6 42, 21 दूनी 42 लिखो, 21 × 2, यहाँ पे 13 × 5, और यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा 5 का क्यूब। तो यहाँ पे 5 देखो कितना है 1 2 3 3 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 5 कितने हो गए, देखो 2 1 3 3 3 6, 5 की पावर 6, और 2 कितना है 2 की पावर 6 और 1 2 की पावर 7। तो यहाँ पे जो पेयर बनना है वो क्या बनना है, नंबर ऑफ 5, 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे भाई, 6 पेयर बनेंगे। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में आपको थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा, और इस तरह के एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ जीरोज आए वो कितने आ गए, 6 आ गए। बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है, इफ नंबर्स 1, 3, 5 डॉट 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 9 9 9 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ एंड ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। देखो भाई ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो सिंपल सी चीज क्या होने वाली है, मेरे पास है 1, मेरे पास है 3, मेरे पास है 5, मेरे पास है 7 डॉट 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 9 9। तो भाई अगर नंबर ऑफ जीरोस की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ अगर मुझे जीरो बनाना होगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, 2 और 5 का एक पेयर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, 2 और 5 का एक पेयर चाहिए होगा। तो यहां पर आपको 5 तो देखने को मिल गया, लेकिन नंबर ऑफ 2 है ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे एक भी पेयर नहीं बनेगा 2 और 5 का। तो जब एक भी पेयर ऑफ 2 और 5 का नहीं बनेगा तो इसके अंत में कितने जीरो होंगे भाई, 0 0 होंगे। कितने जीरो होंगे भाई, 0 0 होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बिकॉज यहां पे क्या दे रखा है, मेरे पास सारे ऑड नंबर्स हैं, सारे ऑड नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास ऑड नंबर ही आएगा, और अगर उसमें 5 है तो लास्ट में 5 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 80 फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये 80 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 80 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, 80 की बात करेंगे, 80 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो हम 80 में डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ 5। भाई सिंपल ही चीज है, जब कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ 5 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ 5। तो यहां से अगर हम करेंगे तो 5 से करेंगे तो 16 25 80 हो गया, 5 से करेंगे तो 5 3 15 हो गया। ठीक है, तो यहीं पे खत्म हो गया, 16 3 कितना गया 19। तो फैक्टोरियल 80 के लास्ट में कितने जीरो होंगे हमारे पास, 19। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो गया करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 400 फैक्टोरियल। तो कोई दिक्कत नहीं है, 400 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। 5 से करेंगे 5 अट्ठे 80 हो गया, 80 को हम फिर 5 से करेंगे कितनी बार में जाएगा, 16। क्लियर, 5 3 15 कितना हो गया मेरे पास, 6 और 3 हो गया 9। ठीक है ना, और 8 1 9। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए मेरे पास, 99। मतलब अगर 400% सॉरी 400 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 400 फैक्टोरियल के लास्ट में हमारे पास कितने जीरो होंगे, 99 होंगे। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मेरे पास दे रखा है क्या, 1 × 2 × 3 डॉट 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 86। इसका मतलब क्या, ये किसके बराबर है, 86 फैक्टोरियल के बराबर है। क्या करेंगे हम, 86 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। देखो 5 एकम 5 हो गया, कितना बचा 3, 17 25 85 होता है, 17 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 17 को 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 3 15 कितना आ गया 20।
ठीक है ना, कितना हो गया 20। तो इस एक्सप्रेशन के एंड में कितने जीरो होंगे हमारे पास, 20 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 20 जीरो होंगे। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये 500 फैक्टोरियल लिखा है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना है भाई, वही प्रोसेस अपनाएंगे। 500 बटे कितना करोगे 5, कितना आ गया 100। फिर 100 को हम करेंगे 5 से, कितना आ गया 20। 20 को अब हम करेंगे 5 से, कितना आ गया 4, यानी मेरे पास कितना निकल आया 124। तो नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास कितने आ गए 124। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस। अब देखो मेरे पास क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट, मेरे पास क्या है 99 है, इंटू मेरे पास है 2 की पावर 13। अब यहाँ पे फैक्टोरियल का कोई सीन नहीं है, ठीक है ना भाई। 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 होता तो फैक्टोरियल होता, लेकिन ये फैक्टोरियल है नहीं। तो 99 तक गया है, तो 99 तक देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ 5 है। तो 5 में एक 5 होगा। देखो सारे ऑड नंबर है, तो अगला नंबर ऑर्डर कितना आएगा 5 15। उसके बाद मेरे पास आएगा 25, उसके मेरे पास आएगा 35, फिर आएगा मेरे पास 45, फिर मेरे पास कितना आएगा भाई 45 के बाद मेरे पास आएगा 55, फिर मेरे पास आएगा 65, फिर मेरे पास आएगा 75, फिर मेरे पास आएगा 85, फिर मेरे पास कितना आएगा 95। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ 5 की बात करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, 5 में नंबर ऑफ 5 कितना होगा 1, 15 में 1 होगा, 25 में नंबर ऑफ 5 कितने होंगे 2 बार होंगे ना, तो यहाँ पे हो गया 2। 35 में हो गया 1 बार, 45 में हो गया 1 बार, 55 में हो गया 1 बार, 65 में भी 1 बार, 75 में 25 यहाँ 75, यहाँ पे 5 कितनी बार है 2, यहाँ पे कितनी बार 1, यहाँ पर 1 बार। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 कितने हो गए 1 2 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 2 10 और 2 12। क्लियर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 कितने निकल के आ रहे हैं 12 निकल के आ रहे हैं। देखो 5 में 1, 15 में 1 2, 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 8 और 2 10 और 11 और 12। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 5 की पावर 12 है और यहाँ पे 2 की पावर 13 है। तो नंबर ऑफ पेयर्स 2 इंटू 5 के कितने बनेंगे, केवल 12 बनेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, लास्ट में कितने जीरोज होंगे 12 जीरोज होंगे। ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी हमारे पास 12। क्लियर हुई बात, इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज की जो संख्या होगी वो मेरे पास कितनी होगी 12 होगी। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो उसी तरह का है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने इसको सॉल्व किया था हमने इसको सॉल्व, और इसको जब हमने सॉल्व किया था तो नंबर ऑफ 5 कितने निकल के आए थे, नंबर ऑफ 5 हमारे पास थे कितने 12, और यहाँ पे नंबर ऑफ 2 कितने हैं 11, क्या है 11। तो पेयर कितने जीरो भाई बनेंगे भाई, 2 इंटू 5 के केवल कितने पेयर बनेंगे 11 पेयर बनेंगे। मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 11। नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ एक्सप्रेशन कितने होंगे भाई 11। क्लियर हुई बात, कितने होंगे 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरे पास आ गया क्या, नंबर ऑफ जीरोस इन दिस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट 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 कितना है 360 है। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ये है मेरे पास, अगर मैं छोटे छोटे एक्सप्रेशन लेता, जैसे मेरे पास होता केवल क्या 2, क्या होता मेरे पास केवल 2 इंटू 4 इंटू 6। अगर मैं इसकी बात करता तो मैं इसको कैसे लिखता, ध्यान देना, मैं इसको ऐसे लिखता 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे एक बार 2 ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार ये लिया, तो ये इसको मैं लिख सकता था क्या 2 का क्यूब इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से लिखा जा सकता था। ठीक है ना, जब 6 थे तो यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन बन रहे हैं, मतलब आधा हो रहा है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ और यहाँ पे 3 टर्म थे तो यहाँ पे पावर 3 हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिंपल सी चीज़ है, आपको हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आधा हो जाएगा ना भाई, 6 था तो ये आधा हो गया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिखूंगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 180 लिखूंगा। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा भाई, जैसे यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 3 हो गया, वैसे वहाँ 360 तो यहाँ कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब कहने का क्या है, अगर मेरे पास इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से बाइफरकेट कर लूंगा। ठीक है,
क्लियर हुई बात। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दो एक 2 की पावर 180 है। अब इस वाले एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ 5 ढूंढेंगे। तो 180 ये इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 180 इंटू ये क्या है भाई 180 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये मेरे पास क्या है 180 का फैक्टोरियल। तो अब हम कैसे निकालेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। कितनी बार में जाएगा, 5 तिया 15, 15 बचा 3, 5 6 30, 36 आ गया। 36 को हम 5 से करेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 सत्ते 35। 7 को 5 से करेंगे कितनी बार में गया, 1, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना हो गया, 7 7 14 का 4 कैरी कितना हो गया, 1 44। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2 की पावर तो 180 है, लेकिन नंबर ऑफ फाइव्स मेरे पास कितने आ रहे हैं, केवल नंबर ऑफ फाइव्स कितने आ रहे हैं 44। इसमें 180 में भी नंबर ऑफ 2 होंगे तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं लेना देना। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 की संख्या बहुत ज्यादा कम है, और नंबर ऑफ 5 की संख्या कम है तो जितने नंबर ऑफ 5 की संख्या होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इस एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ जीरोज होने वाले हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन इज 44। कितना आएगा मेरे पास, 44 आ जाएगा। क्लियर हुई बात। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ जीरोस की संख्या जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 44 निकलेगी। क्लियर हुई बात। आई होप इतनी बात क्लियर हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये भी इसी तरह का है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू 10 इंटू 15 डॉट 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 500, ये लिखा हुआ है। इसको भी मैं छोटा करके दिखाता हूं तुम्हें। अगर मैं केवल क्या लेता, 5 इंटू 10 इंटू 15 लेता तो इसका क्या मतलब होता, 1 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। तो 5 3 बार है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का क्यूब इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3। यही लिखा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने टर्म को क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। 15 है तो यहाँ पे 3 है तो हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 इंटू 100, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 5 की पावर 100। क्लियर हुई बात। 5 की पावर कितनी आ गई, 100। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मेरे पास 5 की पावर 100 और ये मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, 100 फैक्टोरियल। तो जब 100 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 और नंबर 2 दोनों निकाल के देखेंगे, बिकॉज हमारे हमको अभी यहाँ पे आइडिया नहीं है कि नंबर ऑफ 2 ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ 5 ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया, 100 फैक्टोरियल है, पहले हमने नंबर ऑफ 2 निकाल लिए। 2 निकालोगे तो हो गया 50, 50 को हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 25। 25 को मैंने फर्दर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 12। 12 को मैं फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 6। 6 को मैं फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ गया, 3। 3 को मैं फर्दर डिवाइड करूंगा 2 से कितना आ गया, 1। तो ये मेरे पास हो गया 25, सॉरी 50 और 25 हो गया मेरे पास 75। कितना हो गया, 75 ये हो गया, ठीक है ना। 12 और 6 18, 18 3 मेरे पास कितना हुआ, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 और 1 22, कितना हो गया 97। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 केवल की पावर केवल कितनी निकल रही है, 5 की पावर 100 है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 97 है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब अगर मैं बात करूँ 100 में नंबर ऑफ 5 और होंगे, लेकिन जब हमको यहाँ पे 100 दिख ही रहे हैं तो हम नंबर ऑफ 5 क्यों निकालें। अगर यहाँ पे मेरे पास 100 से थोड़ा सा ज़्यादा आया होता 2 की पावर में तो हम क्या करते, नंबर ऑफ 5 निकालने की जद्दोजहद करते, लेकिन हमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 97, नंबर ऑफ 5 ज्यादा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू 5 का जो पेयर होगा वो कितने टाइम बनेगा, 97। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे मेरे पास, नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास कितने हो जाएंगे इस एक्सप्रेशन में, मेरे पास हो जाएंगे कितने, 97। कितने हो जाएंगे, 97। मतलब इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे, 97। क्लियर हुई बात। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है, ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे। अब ये मेरे पास है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास है 18 फैक्टोरियल। अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 18 का फैक्टोरियल। कितना लिख सकता हूँ, 9 इंटू 18 का फैक्टोरियल। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पर 18 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 18 फैक्टोरियल अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा भाई, मेरे पास बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे मेरे पास बचा 19। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 20 इंटू 18 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। तो 18 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से।
5 तिया 15 हो गया। तो केवल कितने आ गए 3, और एक जीरो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसकी वजह से 3, तो नंबर ऑफ कितने हो गए 4। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर, कितने निकल के आ जाएंगे 4। बात समझ में आई? नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए हमारे पास 4। क्लियर? आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है मेरे पास, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास किस तरह से लिखा हुआ है 126 का फैक्टोरियल माइनस 125 का फैक्टोरियल। अब अगर इसकी बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 126 इंटू 125 का फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस 125 का फैक्टोरियल। 125 यहाँ पे भी है, 125 यहाँ पे भी है। 125 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 126 माइनस 1, यानी मेरे पास हुआ 125 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा इंटू 125। बात समझ में आएगी नहीं? तो अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास किस तरह से निकला, एक तो मेरे पास आ गया 125 इंटू 125 का फैक्टोरियल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 125 का फैक्टोरियल। तो अब हम क्या करेंगे, फिर नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। जब हम नंबर ऑफ 5 निकालने की कोशिश करेंगे तो हमने 125 को डिवाइड किया 5 से, आ गया 25। ठीक है ना, 25 को फिर मैंने 5 से किया तो कितना गया मेरे पास 5, 5 से फिर मैंने 5 को किया, कितना आ गया 25, 31। तो 31 जीरो तो इसकी वजह से है, ठीक है, 31 जीरो इसकी वजह से, 3 और इसकी वजह से, यानी कितना हो गया मेरे पास 34। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे यहाँ पे इन द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन इज 34। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आ गया, नंबर ऑफ जीरोज इज 34। क्लियर हुई बात? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, बात समझ में आई? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना, अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। मेरे पास क्या है, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, और कहाँ तक जा रहे हैं हम 32 की पावर 5। ठीक है ना, तो इसमें हमें नंबर ऑफ 5 निकालना है, तो ज़्यादा लंबा एक्सप्रेशन नहीं है। तो देखो 5 की पावर 5 में होंगे कुछ, 10 की पावर 5 में कुछ होंगे, 15 की पावर 5 में कुछ होंगे, 20 की पावर 5 में कुछ होंगे, 25 की पावर 5 में कुछ होंगे। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा 30 की पावर 5 में कुछ होंगे, कुछ छूट रहा है। तो 5 की इसमें अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 5 कितने हो गए 5, यहाँ पे भी 5 हो गए, यहाँ पे भी 5 हो गए, यहाँ पे भी 5 हो गए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 5 इंटू 5 यानी कितने हो गए 10, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितने हो गए 5। तो 5 10 15 20 25 और 10 कितना हो गया 35। तो इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे एंड में वो कितने आएंगे 35। कितने आएंगे 35। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए मेरे पास 35 आ गए। कितने आ गए 35। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। क्या है मेरे पास 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5, कहाँ तक गए हम 49 की पावर 49। देखो कहाँ कहाँ पे होंगे, यहाँ पे सारे नंबर हैं, यहाँ पे हो गए 5 की पावर 5, बढ़ता जा रहा है ऐसे। अगर मैं बोलूँ तो 10 की पावर 10 होगा, 15 की पावर 15 हो गया, 20 की पावर 20 हो गया, 25 की पावर 25 हो गया। उसके बाद मेरे पास होगा 30 की पावर 30, 35 की पावर 35, 40 की पावर 45, 40 और 45 की पावर 45। ठीक है ना, तो अब देखते हैं हमारे पास कितना निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो 5 हो गया, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पे हो गया 15, यहाँ पर हो गया 20, यहाँ पे 25 है तो 5 2 बार यानी कितना हो गया 50। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 30 हो गया, यहाँ पे मेरे पास हो गया 35, यहाँ पे मेरे पास हो गया 40, यहाँ पे मेरे पास हो गया 45। ठीक है ना, अब इनको जोड़ना है। तो देखो मैं सिंपल सी चीज़ है, क्या करूँगा मैं लिखूंगा 45 प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 9 प्लस मैं करूंगा क्या 25 ऐड करूंगा। मैंने यहाँ पे केवल क्या लिया है, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये सीक्वेंस हो रहा है। तो कभी भी आपके पास एपी होती है तो उसका नंबर ऑफ सम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया कंसिडर, इसको केवल 25 कंसिडर करा है और एक 25 को मैं आखिरी में ले जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये सीक्वेंस में बन जाएगा। तो अगर इसको बात करूंगा तो मेरे पास हो गया 50/2 इंटू 9 प्लस 25। ठीक है, 2 से काटा 25, 25 नवैया मेरे पास हो गया 225 प्लस मेरे पास हो गया 25 यानी कितना गया
250 कितना आ गया? 250। मतलब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है इसमें लास्ट में हमारे पास टोटल कितने जीरो होंगे? 250 होंगे। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओहो, देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। देखने में कितना मुश्किल है ये सवाल, बट है नहीं। देखो ध्यान देना, देखो मेरे पास लिखा है 1 की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 की पावर 4 फैक्टोरियल डॉट 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 इनटू है, सॉरी शक्तिमान, मल्टीप्लाई है। क्या है? 1 की पावर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 की पावर 4 फैक्टोरियल डॉट 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 10 की फैक्टोरियल। तो हमें नंबर ऑफ फाइव्स की ही जरूरत है। तो भाई ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे 5 की पावर 5 फैक्टोरियल होगा और 10 में होगा 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फाइव्स लेने तो यहाँ पे नंबर ऑफ फाइव कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। यही मेरे पास क्या है? आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो गया है करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, करते हैं अब हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट की। अब यूनिट डिजिट होती क्या है इसकी बात करेंगे। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 43 इंटू 45। अब मैं कहूं इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? तो सिंपल सी चीज है, तुम क्या करोगे, इसका यूनिट प्लेस देखो कितना है 3, इसका यूनिट प्लेस कितना है 5, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3 5 15, इसका यूनिट प्लेस कितना आ गया 5। मतलब इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट प्लेस है, ये काई का अंक क्या यूनिट प्लेस, वो कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। इसी तरह मैं कहूं मेरे पास लिखा है 45 43 24 36 और मैंने कहा मुझे इसका यूनिट प्लेस निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप केवल यूनिट वाले प्लेसेस को देखो। यहाँ पे मेरे पास 3 है, यहाँ पे मेरे पास 4 है, यहाँ पे मेरे पास 6 है। तो 4 3 जा हो गया मेरे पास 12। 12 का केवल आप क्या देखें? यूनिट प्लेस देखे कितना आ गया 2। अब 6 है और ये 2 है, 6 2 जा मेरे पास कितना हो गया 12। तो 12 का भी केवल आपको क्या देखना है? यूनिट प्लेस देखना है। तो अगर मैं बात करूंगा इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना होगा, तो आप मेरे को क्या बताओगे? 2 होगा। इसी तरह मैं बात करूं, मेरे पास लिखा है 42 64 92। मैं कहूं इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट प्लेस क्या होगा, तो क्या करोगे? केवल यूनिट प्लेस पे फोकस करोगे। किस पे फोकस करोगे? यूनिट प्लेस पे फोकस करोगे। तो 4 और 2 मेरे पास हो गया 6 और 6 2 मेरे पास कितना हो गया 8। तो यूनिट प्लेस जो निकल गया है वो कितना निकल गया है मेरे पास? 8। इतनी बात समझ में आई? तो इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट प्लेस था वो कितना निकला? 8। क्लियर हुई बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? अब मैं अगर तुमसे यहां पे बात करूं, क्या बात करूं, मेरे पास लिखा है क्या 1 2 3 42 68 35। अब मैंने क्या बताना है तुम्हें? यूनिट प्लेस बताओ इसका। तो यूनिट प्लेस कैसे निकालोगे भाई? 3 2 जा 6 8 5 जा 40, 4 इंटू 6 करो तो यूनिट प्लेस कितना आएगा? 0 ही आएगा। 0 इंटू 6 करोगे तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या आ गया? यूनिट प्लेस कितना आ गया? 0। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। मैंने क्या लिखा? मेरे पास क्या है, मैं बात करता हूं क्या, मेरे पास लिखा है 2। मैंने कहा 2 की पावर 1 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 2, है ना? या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास लिखा होता 42, अगर मैं इसकी पावर 1 करता तब भी मेरे पास कितना आता? यूनिट प्लेस पे 2। मैंने कहा 2 की पावर 2 लिखा है, कितना हो गया मेरे पास? 4। अब मैं कहूँ 42 है, इसकी पावर 2 लिखी हुई है, तो क्या आएगा भाई? देखो भाई सिंपल ही चीज़ है, इसका क्या मतलब होगा? 42 इंटू 42, मतलब यूनिट प्लेस पे 2 2 जा 4 आएगा। वही चीज़ निकल के आ रही है। इसी तरह अगर मैं कहूँ 2 की पावर 3 है तो ये मेरे पास होता है 8। ठीक है, अगर मैं कहूँ 42 की पावर 3 3 लिखी है तो इसका क्या मतलब होगा? 42 इंटू 42 इंटू 42, 2 दूना 4 दूनी 8, यूनिट प्लेस कितना आ रहा है? 8 ही आ रहा है। अगर मैं कहूँ 2 की पावर 4 है और मैंने कहा ये कितना हो गया? 2 की पावर होता है 16। अगर मैं कहूँ 42 की पावर 4 कर दूं मैं तो क्या होगा? 42 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42, यही होगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है। अब मैं कहूँ 2 की पावर 5 कर देता मैं, 2 की पावर 5 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, तो अगर मैं 42 की पावर 5 ही करूंगा तो यूनिट प्लेस कितना आएगा भाई? सिंपल चीज है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 32, यूनिट प्लेस कितना आएगा? 2। कहने का मतलब क्या हुआ?
याद रखना, कभी भी मेरे पास कोई नंबर दे रखा, उसकी चाहे जितनी पावर दे रखी हो, कितनी भी पावर दे रखी हो, आपको केवल यूनिट वाले प्लेस से मतलब होगा। अगर मैंने कहा मेरे पास लिखा है 46252 की पावर 3, आपको बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना, आपको लास्ट वाले डिजिट को उठाना है, जितनी पावर है उतना ही आपको कर देना है, पावर लगा देने। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। मतलब यूनिट प्लेस इसका कितना होगा? 8। क्लियर है? डजंट मैटर आगे कितने नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है केवल यूनिट डिजिट से। इससे फर्क पड़ता है यूनिट डिजिट से। क्लियर हुई बात? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं, अब देखो मेरी एक एक ऑब्जर्वेशन देखना, मैं कहूं 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। बिल्कुल। 2 की पावर 2 कितना होता है मेरे पास? 4 होता है। 2 का क्यूब मेरे पास कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है मेरे पास? 16। ठीक है, अब मैं 2 की पावर 5 करूंगा तो 2 की पावर 5 मेरे पास कितना हो जाएगा भाई? 32। 2 की पावर 6 मेरे पास कितना हो गया? 64। 2 की पावर 7 मेरे पास कितना आ गया? 128। 2 की पावर 8 मेरे पास कितना आ गया भाई? 256। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जब 2 की पावर 9 करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 512। यही बात है ना? कितना हो जाएगा? 512। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या, आप देखो, इसका यूनिट प्लेस 2 है तो इसका भी यूनिट प्लेस 2 है, तो इसका भी यूनिट प्लेस 2 है। इसका यूनिट प्लेस 4 है, इसका भी यूनिट प्लेस 4 है, इसका 8 है तो इसका 8 है, इसका 6 है तो इसका 6 है। तो ऐसे ही आगे टर्म्स बढ़ते जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? हर चौथे नंबर पे आने के बाद, क्या हर चौथे नंबर पर आने के बाद जो यूनिट प्लेस है वो सेम हो जा रहा है। यही बात है ना भाई? देखो, जैसे मैं 2 की पावर 5 पे पहुंचा तो जो 2 पर 1 था उसी का यही होगा। हर मतलब कहने का यह है, हर चौथे प्लेस पे क्या हो रहा है? सेम यूनिट प्लेस आ रहा है चौथे नंबर के बाद। ठीक है ना? तो यहां पे क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है, चक्रण हो रहा है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है? यहां पे एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। क्या बोलते हैं? साइक्लिसिटी। तो ये हर चौथे नंबर पे रिपीट हो रहा है तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी? 4। कितनी होगी साइक्लिसिटी? 4। इसी तरह मैं बात करूंगा, क्या देखो, ध्यान देना, इसी तरह मैं बात करूंगा 3 की पावर 1 कितना होता है? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का क्यूब होता है मेरे पास 27। 3 की पावर 4 होती है मेरे पास कितनी? 81। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? 3 की पावर 4 मेरे पास क्या होती है? 81। अब मैं कहूँ 3 की पावर 5 कितना हो गया मेरे पास? 243। ठीक है ना? अब देखो ये क्या हो रहा है, फिर चौथे नंबर पे ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? चौथे नंबर पे 3 भी रिपीट हो रहा है, मतलब साइक्लिसिटी 4 3 की भी है। कहने का मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं किसकी? साइक्लिसिटी की। और साइक्लिसिटी 4 की मैं बात कर रहा हूं। साइक्लिसिटी 4 का मतलब क्या होता है? हर चौथे नंबर पर रिपीटिशन चालू हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? मेरे पास क्या कोई भी नंबर हो, कौन कौन सा, देखो मैं बता रहा हूं कौन कौन सा की साइक्लिसिटी 4 होती है। अभी 2 की होती है, 3 की होती है, 7 की होती है और 8 की होती है। ठीक है ना? 2 3 7 8, कुछ छूट रहा होगा तो माफी चाहूंगा मैं। 2 3 7 8। ठीक है ना? बाकी नंबर्स की क्या होती है वो देख लेता हूं भाई, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं, एक था मेरे पास, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, और मेरे पास क्या है? 9 है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी मैं सॉरी 1 की पावर 1 की बात करूंगा तो मेरे पास हो गया 1। सॉरी, देखो ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 2 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1। 1 की पावर 3 करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा। मतलब 1 की चाहे मैं जितनी पावर कर दूं, हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1। मतलब हर पहले नंबर पे ये रिपीट हो रहा है, तो 1 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है? 1। 1 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1। 2 की अभी मैंने बताई थी क्या? 4 होती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 3। 3 की भी कितनी होती है? 4 होती है। 4 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 4 की अगर मैं पावर 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 4। 4 की पावर 2 करूंगा तो 16 आएगा। 4 की पावर 3 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा भाई? 64। 4 की पावर 4 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा भाई? कितना आएगा भाई बताओ? 256। कितना आएगा? 256 भाई। तो कहने का मतलब क्या, हर दूसरे नंबर पे ये रिपीट हो रहा है। हर दूसरे नंबर पे ये रिपीट हो रहा है। कहने का क्या मतलब हुआ? जो मेरे पास 4 है इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 2 है। बात समझ में आई? 5 की बात करूंगा तो 5 की पावर 1 कर लो, 5 की पावर 2 कर लो,
पहले आ गया 5, फिर आ गया 25 एंड सो ऑन, ऐसे ही आता जाएगा। मतलब यूनिट प्लेस में हमेशा कितना आ रहा है 5, मतलब ये हर पहले नंबर पे रिपीट होता है, मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 1। 6 की बात कर लो, चाहे 6 की पावर 1 करोगे तो कितना आएगा 6, 6 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा 36, 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 216, मतलब 6 भी हर पहले नंबर पे रिपीट हो रहा है, मतलब 6 की भी साइक्लिसिटी कितनी है 1। क्लियर हुई बात। 7 की बात कर लेते हैं। देखो 7 की पावर 1 होता है मेरे पास कितना 7, 7 का स्क्वायर होता है मेरे पास 49, 7 का क्यूब होता है कितना, 7 का क्यूब होता है 343, 7 की पावर 4 होता है क्या 2401। अब कहने का मतलब क्या, हर चौथे नंबर अब जो आएगा 7 से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा रिपीटिशन चालू हो जाएगा, मतलब 7 की भी साइक्लिसिटी है वो कितनी है 4 है। और 8 की अगर मैं बात करूं तो 8 की भी क्या होती है देख लो, 8 की पावर 1 होती है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 की पावर 3 होता है मेरे पास कितना 512, 8 की पावर 4 होता है क्या 4096। तो ये भी हर चौथे नंबर पे रिपीट कर रहा है, मतलब इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी है 4। 9 की बात करूंगा मैं तो 9 की पावर 1 कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 81, 9 का क्यूब होता है मेरे पास 729, 9 की पावर 4 क्या होगा फिर लास्ट में कितना आएगा यूनिट प्लस 1। तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी है 2 है। बात समझ में आएगी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे पास 4 नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी अभी दिख रही है हमको 4 दिख रही है, कौन कौन 2 3 7 8। ठीक है, साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी 2 की बात की गई तो साइक्लिसिटी 2 किसकी किसकी है 4 की और 9 की। ठीक है, किसकी 4 की और 9 की। और अगर मैं बात करूंगा साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी किसकी 1 की, तो साइक्लिसिटी 1 किसकी है 0 की है, 1 की है, 5 की है और 6 की है। यही तो बोला गया है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं इन जनरल अगर लिखना चाहूं तो साइक्लिसिटी 1 किसकी किसकी है मेरे पास 0 1 5 और 6। ठीक है, किसकी किसकी 0 1 5 और 6। साइक्लिसिटी की मैं बात करूं तो किसका किसका है भाई, देखो साइक्लिसिटी दो जो 2 है वो किसकी किसकी है मेरे पास 4 की और 9 की। और साइक्लिसिटी 4 जो है वो किसका किसका है 2 3 7 8, यही है ना 2 3 7 8। क्लियर हुई बात। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इतनी बात क्लियर है। साइक्लिसिटी 1 किसकी है 0 1 5 6, मतलब साइक्लिसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है रिपीटिशन। कौन से नंबर के बाद रिपीटिशन होता है यूनिट प्लेस का, तो यहाँ पर पहले ही नंबर पे रिपीटिशन हो जाता है, मतलब यूनिट प्लेस हमेशा वही आता है सेम। साइक्लिसिटी 2 4 और 9 की, मतलब हर 2 पावर के बाद सेम नंबर हमारा यूनिट प्लेस पे आता है। साइक्लिसिटी 4 हर चौथे नंबर के बाद। तो कहने का मतलब क्या है, साइक्लिसिटी 1 और साइक्लिसिटी 2 तो बड़ा आसान है, साइक्लिसिटी 4 की बात करी थी ना। याद रखना एक और चीज मैं बता दूं, जितने भी नंबर हैं इनकी स्पेसिफिक 4 होती ही होती है, लेकिन इनकी 2 भी होती है 4 भी होती है, इनकी भी 2 इनकी 2 भी होती है 4 भी होती है और 1 भी होती है। कैसे, अगर मैं बात करूं यहां पर सिंपल सी चीज है, अगर मैं बात करता 5 की पावर 1 तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 तो आ गया मेरे पास 25, 5 की पावर 3 किया तो मेरे पास आ गया 125, 5 की पावर 4 किया तो मेरे पास आ गया 625। अब 5 की पावर 5 में भी करूंगा तो मेरे पास आएगा 3125, मतलब 5 5 5 बार चौथे नंबर पे भी रिपीट हो रहा है। भाई एक तो है साइक्लिसिटी 4 पे भी रिपीट हो रहा है, मतलब एक इसकी साइक्लिसिटी 4 भी होती है। ऐसे मैं बात करूंगा 4 की पावर 1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 16, 4 का क्यूब हो गया मेरे पास 64, 4 की पावर 4 हो गया कितना 256। देखो 4 6 4 6, अब ये चौथे नंबर पे भी रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, चौथे नंबर के बाद भी सेम पैटर्न अप्लाई होगा। कहने का मतलब क्या है, जितने भी नंबर हैं ऑल नंबर्स हैविंग साइक्लिसिटी 4। क्लियर है, जितने भी नंबर होते हैं उन सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है। अगर आपको किसी नंबर की याद ही नहीं करनी, आपको याद ही नहीं हो रही, तो आप एक चीज याद रख सकते हो, जितने नंबर होते हैं उनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। जितने भी नंबर हमारे पास होते हैं उन सब की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। यहां तक बात समझ में आई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, आई होप बात समझ में आई। अब साइक्लिसिटी 4 का हम कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मेरे पास लिखा है 2 की पावर 68 नहीं मैं 69 ले लेता हूं, मैं लिखा 2 की पावर 69। अब मैंने कहा मुझे इसका क्या चाहिए यूनिट प्लेस चाहिए, क्या चाहिए यूनिट प्लेस। अब मैं इसका यूनिट प्लेस निकालूंगा कैसे,
दिस इज द टास्क। आप ये जानते हैं कि हर चौथे नंबर पे क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है ना, हर चौथे नंबर पे क्या होता है, रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 के टर्म में डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड कर लेंगे भाई, 69 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 सत्ते 28, कितना बचा 1। मतलब अगर इसको लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिख दूंगा, 2 की पावर 4 इंटू 17 प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ना। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 इंटू 17 प्लस, प्लस क्यों लिखूंगा, इंटू 2, ये लिखा जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां तक बात क्लियर है। 2 की पावर 4 मतलब हर चौथे नंबर पे रिपीट हो रहा है, और जब हर चौथे नंबर पे रिपीट होता है, याद रखना 2 की पावर अगर मेरे पास 1 है तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 है तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 4, 2 की पावर 3 है तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 8, 2 की पावर 4 है तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6। क्लियर है। तो कहने का क्या मतलब हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, 2 की पावर 17 की पावर 4 इंटू 2, तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आएगा मेरे पास 6 आएगा, और इसका तो 2 है, 6 दूनी कितना हो गया मेरे पास 12, मतलब यूनिट प्लेस कितना हो गया 2। ठीक है ना। अब एक छोटे से एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे मेरे पास 2 की पावर 9 है, ठीक है, 2 की पावर 9 है, इसका मतलब क्या होगा, 2 4 जा 8 है ना, 2 4 जा 8 है ना, यही तो होगा ना 8, हाँ 2 4 जा 8 हो गया, प्लस 1 लिख सकते हैं हम, है ना, ऐसे ना देखो 2 की पावर 4 इंटू 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है भाई, 2 की पावर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो 2, सॉरी प्लस क्यों लिखूंगा यहाँ पे, इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 की पावर कितना हो गया 2, या 2 की पावर 8 बोल सकते हो, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं 2 की पावर 8। तो जब हम 2 की पावर 8 पे आएंगे तो 2 की पावर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 4, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा मेरे पास 8, और 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा मेरे पास 6। मतलब इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आएगा 6, और इसका अगर मैं बात करूंगा 2, तो 6 दूनी 12, यूनिट प्लेस पे कितना आ गया मेरे पास 2। बात समझ में आएगी नहीं आई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको क्या करना है, 4 के मल्टीपल में बना लेना है, और उसका यूनिट प्लेस हमेशा कितना होगा 6 इंटू 2 कर देना है। बात समझ में आएगी नहीं आई, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। और ज्यादा छोटा सा एग्जांपल, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर मैं यहाँ पे ले लेता, रिमाइंडर तो एक ही बच रहा है ना, तो मैं 2 की पावर 5 ले लेता, क्या ले लेता 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 आप जानते हो कितना होता है 32 ही होता है, यूनिट प्लेस कितना आएगा 2 ही। लेकिन अगर इसको लिखना चाहो तो 2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 2 आ गया, और 2 की पावर 4 का यूनिट प्लेस कितना हो गया भाई, ध्यान देना कितना हो गया 6 हो गया, 6 इंटू 2 कितना गया 12, यूनिट प्लेस कितना गया 2। बात समझ में आएगी नहीं आई, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज क्या करेंगे आप 4 से डिवाइड करेंगे, इस तरह के फॉर्मेट में बदलेंगे, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई। और अगर मैं इसकी बात करता, सपोज यहां पे मेरे पास 2 की पावर 7 होता, क्या होता 2 की पावर 7 होता, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता 2 की पावर क्या लिखता 4 2 जा 4 1 जा 4 प्लस कितना होता 2 की पावर 3। तो भाई 2 की पावर 4 कितना आता 6, और ये मेरे पास कितना हो जाता 8, 6 48, यूनिट प्लेस कितना आता 8। क्लियर है। तो ये चीज याद रखना है क्या भाई, सिंपल चीज है, अगर मैं 2 की बात करता हूं तो पावर 1 है तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, 2 है तो पावर 4 आएगा, 3 है तो 8 आएगा, 4 है तो 6 आएगा। क्लियर है बात। अब ध्यान देना, यही चीज हम बात कर लेंगे किसकी, 3 की पावर 1 की पावर 1 मेरे पास होता है 3, 3 का स्क्वायर मेरे पास होता है क्या 9, 3 का क्यूब होता है मेरे पास कितना 27, 3 की पावर 4 मेरे पास कितना होता है 81, ठीक है। अभी मेरे पास लिखा होता है 3 की पावर 69 लिखा होता, 3 की पावर 69 नहीं ले लेते हैं, हम लेते हैं 3 की पावर 125, ठीक है ना। अब मैंने क्या पता करना है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो मैं फिर क्या करूंगा, इसकी साइक्लिसिटी 4 है तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तियां हो गया 12, ठीक है ना, यहाँ 5 उतारा, 4 एकम 4, कितना बचा 1। मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 3 की पावर 31 की पावर 4 इंटू क्या आएगा 3, यही आएगा ना, बचा एक ही तो बच रहा है, ठीक है, कितना आ गया 1। क्लियर है बात। अब इसकी मैं बात करूं, अब इसका यूनिट प्लेस कितना होगा तो ध्यान देना, तो अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर क्या लेता 3 की पावर 5 लेता, तो इसको मैं लिख सकता था 3 की पावर 4 इंटू 3, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, यूनिट प्लेस कितना आ गया 1। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 1 आएगा, भाई पावर 4 है, यूनिट प्लेस करूंगा तो 1 आएगा। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, 4 दूनी 8, 9 ले लो, 3 की पावर 9 ले लेंगे तो इसी फॉर्मेट का बनेगा कि नहीं बनेगा, 3 की पावर 4 इंटू 2 प्लस 1
ये तो बनेगा, ये तो बनेगा, मतलब 3 का स्क्वायर की पावर 4 इंटू 3, ठीक है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया मेरे पास 3 की पावर 8, सिंपल सी चीज है। ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा 1, 9 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आता है यूनिट प्लेस पे, है ना। 9 की पावर 4, 81 इंटू 81, 1 यूनिट प्लेस यानी कितना हो गया 3। तो यहाँ पे भी मेरे पास कितना निकल के आ गया 3। क्लियर है, ये चीज बात समझ में आई, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। क्लियर है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इतनी बात क्लियर है। अभी मेरे पास लिखा है 21 की पावर 62 9, तो याद रखना यूनिट प्लेस कितना है 1, 1 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 1, मतलब इसका जो यूनिट प्लेस होगा, इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो मेरे पास कितना होगा 1 ही होगा। कितना होगा 1 होगा। इसी तरह अगर मेरे पास करूं, मेरे पास लिखा है 42956 की पावर 6298, यूनिट प्लेस इज ऑलवेज 6, बिकॉज 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 1। इसी तरह अगर मैं कहूँ मेरे पास लिखा 426 की पावर 5 इंटू 729 की पावर 8, 9 ना लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ 1, कितना ले लेता हूँ 1, और मैंने ले लिया 525 की पावर 62 इंटू, मेरे पास क्या बचा 521 की पावर 6। अब मैं कहूँ इसका यूनिट प्लेस, तो इसका यूनिट प्लेस तो आएगा 6, इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 1, इसका आगे मेरे पास 5, इसका आ गया 1, 6 हो गया और ये 5 हो गया, कितना गया 11, यानी यूनिट प्लेस हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। इसका यूनिट प्लेस हमेशा कितना निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा। यहां तक बात क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो बात को समझते चलना, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर। अब हम साइक्लिसिटी 2 की बात करेंगे। मैं भाई 4 की पावर 1 लिखता हूं तो आता है 4, 4 की पावर 2 लिखता हूं तो आता है 16, मतलब हर दूसरे नंबर पे चेंज हो रहा है। कहने का मतलब है अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस क्या होगा हमेशा, यूनिट प्लेस हमेशा 4 होगा। और 4 की पावर अगर इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस जो होगा वो हमेशा 6 होगा। क्लियर। इसी तरह मैं 9 की बात करता हूं तो 9 की पावर 9 है, 1 करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करो तो 81। यही बात हुई जब 4 की पावर ऑड है, सॉरी 9 की पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस पे आएगा 9, और 9 की पावर मेरे पास अगर इवन नंबर है तो मेरे पास क्या आएगा 1। क्लियर है, इतनी चीज पता चली कि नहीं पता चली। अगर मेरे पास 4 की पावर ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस पे आएगा 4, अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस पे आएगा 6, और 9 की पावर अगर ऑड नंबर है तो पावर आएगा, ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस पे आएगा 9, और इवन नंबर है तो आएगा 1। जैसे मैंने लिखा, मेरे पास लिखा है 47984 की पावर 64298, ठीक है। अब मुझे इसका यूनिट प्लेस निकालना है। तो आपने क्या देखा, पावर कैसी है 4 की, इवन नंबर है, मतलब यूनिट प्लेस कितना होगा 6। बात समझ में आई। मैंने लिखा है 4999 की पावर 61921, पावर कैसी है ऑड नंबर, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहता मेरे पास 4999, मेरे पास लिखा हुआ है क्या 6230, भाई पावर कैसी है इवन नंबर, इवन नंबर है मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 1। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। और अगर कभी भी आपको साइक्लिसिटी नहीं पता है तो आप सभी की साइक्लिसिटी कितनी कंसीडर करके चलना, 4 कंसीडर करके चलना, जितने भी नंबर होते हैं सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। क्लियर है। एक ओवरव्यू बता देता हूं मैं, क्या जो मेरे पास है 1 5 6 और 0, इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है 2। मेरे पास बता कितना, 2 3 7 और 8, इनकी होती है 4, और सबकी भी कितनी होती है 4। इतनी चीज याद रखना, ठीक है। बात समझ में आई, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं पहले स्क्वायर लिखा देता हूं तुम्हें 9 तक। 1 का होता है कितना 1, 2 का होता है कितना 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, और हमारे पास 10 होता है इसका 10। अब देखो तुम्हें कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 4 है मतलब ये हो सकता है, 8 है नहीं है, मतलब कहने का क्या है, ये 9 भी है और 6 भी है। 8 कभी भी किसी नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर का कभी भी यूनिट प्लेस नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं होता। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, देखो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है।
ठीक है ना। इसके अलावा कोई यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता। कुछ छूट रहेगा, एक है, 4 की कमी है, 4 भी आ सकता है, ठीक है ना। 0 1 4 5 9 6, इसके अलावा कोई भी नंबर हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं हो सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। द यूनिट डिजिट प्लेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो मेरे पास क्या है, अगर देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर मैं किसी नंबर का मल्टीप्लाई 5 से करता हूं, चाहे वो ऑड हो, याद रखना अगर मैं 2 × 5 कहीं पे भी आ जाता है, तो याद रखना उस अगर किसी भी एक्सप्रेशन में 2 × 5 है तो उसके लास्ट का यूनिट प्लेस जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो यहां पर आपके पास क्या है, 82 भी है, बीच में 85 आएगा, 2 × 5 कितना हो गया, 10, मतलब यूनिट प्लेस पे हमेशा कितना आने वाला है, 0। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, देखो भाई ध्यान देना, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, 9 है, 1 है। देखो कभी भी अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर से करता हूं, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, 5 का मल्टीप्लाई मैं अगर ऑड नंबर से करूंगा तो हमेशा यूनिट प्लेस कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और 5 का अगर मैं इवन से करूंगा तो मेरे पास 0 आएगा यूनिट प्लेस, याद रखिएगा। और ये सर्वत्र है, चाहे जितने नंबर दिए हो, अगर आपके पास ऐसा कुछ है और 5 आ गया और ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, चाहे कितने भी नंबर हो जाएंगे, हमेशा यूनिट प्लेस कितना आएगा, 5। और इसमें सारे ऑड नंबर है और एक है मेरे पास 5, तो यानी यूनिट प्लेस मेरे पास कितना आएगा, 5। बात समझ में आई, यूनिट प्लेस कितना निकल के आ गया मेरे पास, 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रखा है, क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 433 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 38 प्लस 166 की पावर 54। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो सिंपल सा चीज क्या होने वाला है, 24 है ना, यहाँ पर कितना है 24, यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 24 लिख लेता हूँ मैं, माइनस 7 की पावर कितना हो जाएगा 38, ठीक है, कितना हो जाएगा 38, प्लस मेरे पास हो जाएगा 6 की पावर 54। तो अगर मैं 24 की बात करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 छंग 24 पूरा पूरा कट गया, मतलब 0 आ गया, मतलब 3 की पावर 0, मतलब 3 की पावर 4 लेनी है हमें। 3 की पावर 4 का यूनिट प्लेस कितना होता है 1, माइनस यहाँ पे 38 है, हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से करोगे कितनी बार में जाएगा, 4 9 36, कितना रिमाइंडर आ गया 2, मतलब 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 होती है 49, 49 का आप क्या लिखोगे केवल 9, और 6 की पावर चाहे जितनी कर लो गया 6, ठीक है ना। तो माइनस में तो नहीं आना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेंस प्लेस ना लेके एक कैरी कर लेंगे, मतलब हम 11 मान लेंगे। तो 11 माइनस 2 प्लस 6 कितना हो गया मेरे पास, 2 प्लस 6 कितना आ गया 8, यूनिट प्लेस मेरे पास कितना आ गया 8, यानी कि ऑप्शन नंबर है। क्लियर है बात भाई, 1 में से 9 नहीं घटाया जा सकता, बिकॉज अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोई नंबर होगा, अगर 1 में से 9 नहीं घट रहा है तो हम क्या करते हैं, एक कैरी ले लेते हैं, तो कैरी लेने के बाद वो क्या हो जाता है 11, फिर हम 11 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 2, 2 और 6 कितना हो गया 8, यूनिट प्लेस कितना आ गया 8। क्लियर है बात, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। चलो 19 करते हैं। मेरे पास क्या है देखो, लिखा मेरे पास 12 की पावर 55 अपॉन में 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 अपॉन में कितना 16 की पावर 18। तो मैं इसको 3 और 4 में ब्रेक कर लूँ, तो 3 इनकी पावर 55, 3 की पावर 55 इंटू 4 की पावर 55 अपॉन में 3 की पावर 11। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 का क्यूब की पावर 48 अपॉन में कितना 2 की पावर 4 की पावर 18। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 44, 55 में से 11 गया कितना बचा 44 इंटू 4 की पावर 55 प्लस ये मेरे पास हो गया 2 की पावर 144 अपॉन 2 की पावर 72। ठीक है, क्लियर हुई बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये मेरे पास हो गया 3 की पावर 44, ठीक है, कितना हो गया 3 की पावर 44 प्लस इंटू कितना हो गया 4 की पावर 55, और ये मेरे पास हो गया 2 की पावर 144 माइनस 72। तो 3 की पावर 44 मतलब 3 की पावर 4 हर रिपीट हो रहा है, 11 साइकिल होंगे 4, यानी कितना हो जाएगा 1। 4 है, 4 की पावर कैसी है ऑड नंबर है, तो 4 की पावर ऑड नंबर मतलब 4 ही आएगा, ठीक है, प्लस ये 2 की पावर 72 बन गया, तो ये मेरे पास यूनिट प्लेस तो इसका 4 आ गया, प्लस यहाँ की बात करें
इसको ये भी पूरी पूरी चार से डिवाइड हो रहा है, मतलब 4 यानी 2 की पावर 4 कितना होता है 16, यूनिट प्लेस कितना गया 6, 6 4 कितना हो गया 10, यूनिट प्लेस कितना गया 0। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यानी यूनिट प्लेस हमारे पास कितना है 0 है। कितना है 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है मेरे पास। क्या लिखा हुआ है 4 माइनस 4 की पावर 1 2 3 प्लस 4 की पावर 22 एक ब्रैकेट में 7 की पावर 349 माइनस 7 की पावर 248 माइनस 7 की पावर 147। ठीक है, तो भाई देखो 4 की पावर यहाँ पे मेरे पास कैसा नंबर है, इवन नंबर है। क्या नंबर है, इवन नंबर। तो 4 की पावर इवन नंबर कितना होता है 6 आ जाता है भाई, 4 स्क्वायर। यहाँ पे ऑड नंबर है तो आएगा 4, यहाँ पे इवन नंबर है तो कितना आएगा 6। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब 7 का 49 है, जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में आएगा 16 48 आ गया, कितना बचा एक 7 की पावर 1 यानी कितना बचा यहाँ पर 7। यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, तो केवल क्या बचेगा 7 की पावर 4 यानी इतना आ गया 1। अब यहाँ पे 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 से करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बचा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। तो 7 की पावर 3 कितना होता है 343, मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 3। तो 6 6 12 हो गया, 12 में से 4 गया कितना बचा 8, और 7 में से 4 गया 3 बचा। 7 दिया देखो, 7 में से 3 गया कितना बचा 4, 4 में से 1 गया कितना बचा 2, और 2 बचेगा भाई। 6 6 12 में से 4 गया कितना बचा 8, 7 में से 3 गया बचा 4, और 4 7 में से गया 6 3 बचेगा, 8 3 24 आएगा भाई, यूनिट प्लेस कितना आ गया 4। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात समझ में आ गई। 6 6 12 हो गया, 12 में से 4 गया कितना बचा 8, 7 में से 1 गया बचा 6, 6 में से 3 गया बचा 3, तो 8 तिया मेरे पास आ गया 24, 24 का यूनिट प्लेस कितना है 4, यानी कितना आंसर आ गया 4। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर। तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, अब लास्ट में 0 आ गया तो मतलब सब में 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे ये दे रखा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, एन का जो सम होता है वो कितना होता है 1/2 ब्रैकेट में एन एन प्लस 1। इसी तरह अगर मैं बोलूं स्क्वायर्स का जो सम होता है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का जो सम होता है वो कितना होता है मेरे पास, देखो 1/6 एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1। क्यूब का मेरे पास क्या होता है भाई एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और अगर फोर्थ पावर है तो क्या हो जाएगा n/30 एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 3 एन स्क्वायर प्लस 3 एन माइनस 1। ये तुम्हारी मेमोरी के लिए है, इसे याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। ठीक है ना, तो अब इसकी हम बात करेंगे। मेरे पास क्या लिखा हुआ है 5 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, कहाँ तक जाना है 20 की पावर 5। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जो यूनिट डिजिट मैं अगर बात करूं फोर्थ की होगी, देखो ध्यान देना यहाँ पे सबकी मैंने बताया आपको जितने नंबर होती है सबकी सेक्सिटी कितनी होती है 1। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं फोर्थ हर फिफ्थ नंबर पे जो 1 का यूनिट प्लेस होता है वही होता है। मतलब कहने का क्या है कि जो 1 + 2 + 3 डॉट 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 20 का यूनिट प्लेस होगा वही इसका भी यूनिट प्लेस होगा, क्योंकि सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। हर चौथे नंबर के बाद जो 5वां नंबर आता है तो पहले वाले नंबर के हिसाब से यूनिट प्लेस लिखते हैं, बिल्कुल वही होगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 इनटू टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 20। तो ये मेरा पास हो गया 10, 21 इंटू 10 कितना आ गया 0। मतलब इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। चलो आ गए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्या लिखा हुआ है इफ यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इज 0 देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू दैट n मे टेक। मेरे पास क्या लिखा हुआ है 171n इंटू 1413 इंटू 729 इंटू 2015। इसका जो यूनिट प्लेस है क्या है यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस कितना है मेरे पास 0 है। कितना है 0 है। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ध्यान दीजिएगा।
तो यूनिट प्लेस 0 है, तो मेरे पास एक 5 ऑलरेडी है। मतलब कहने का क्या है, यहां पर क्या हो सकता है, हमें क्या करना है, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर होगा तभी 0 बनेगा। मतलब ये जो पॉसिबिलिटी वो क्या क्या हो सकती है, 2 4 6 8। ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू फॉर एन मे टेक। तो 8 हो सकती है, लेकिन ऑप्शन में 8 नहीं है। उससे मैक्सिमम कौन है, 6। मतलब कितना आंसर आएगा, 6। यूनिट प्लेस कितना होगा, 6। क्लियर हुई बात। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास दे रखा है क्या, 17। 17 की पावर मेरे पास क्या है, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कहाँ तक है, 97 का स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे इसका सम निकालना होगा। तो अभी मैंने तुम्हें बताया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर बराबर होता है मेरे पास एन, एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। यही मैंने लिखवाया था अभी। तो देखो हम यहाँ पे यही लगा देंगे। तो n की जगह मेरे पास है 97 इंटू 98। 97 इंटू 2 कितना हो गया मेरे पास, देखो 194। 194 और ये हो गया 195 बाई 6। ठीक है। 2 से काटो 3 हो गया, 2 से काटो हो गया 49। 3 से काटेंगे 3 पचे 15 हो गया, है ना। नहीं, तीछंग 18 हो गया। कितना हो गया, तीछंग 18। 3 पचे 15। तो मेरे पास कितना आ गया, 97 इंटू 49 इंटू कितना आ गया, 65। ठीक है ना। कितना आ गया मेरे पास, मतलब कहने का ये है 17 की जो पावर आ गई मेरे पास 97, 49 और 65 आ गई। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फिर इसको 4 4 से डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। देखो 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 96 हो गया, तो 1 हो गया। कितना हो गया, 1। कितना बन गया, ये 1 का फॉर्मेट बन गया इनटू इसको 4 से क्या 48 बचा 1, ये भी 64 कितना बचा 1, यानी 17 की पावर 1 आएगा। यानी यूनिट प्लेस मेरे पास कितना आ गया, 7। कितना आ गया, यूनिट प्लेस मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर हुई बात भाई। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा 4k प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखूंगा, तो हम केवल क्या लेते हैं, रिमाइंडर लेते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा। यानी 17 की पावर 1 यानी कितना गया, 17 की पावर 1 कितना हो गया, 7। यूनिट प्लेस कितना हो गया, 7। क्लियर हुई बात। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की। अगर मैं बात करूँ डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज डिविजिबिलिटी से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या किसी भी नंबर से कैसे डिवाइड होती है, ये। ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज तो अगर हम बात करेंगे किसकी, हम 2 की बात करते हैं, 4 की बात करते हैं और 8 की बात करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है भाई, ध्यान देना। सिंपल सी चीज है, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो 2 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब क्या, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में क्या हो रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 8 आ रहा हो या 0 आ रहा हो, तो वो हर एक नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इतनी बात समझ में आई। वो हर एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा। मैं बात करूंगा 4 की। देखो जब मैं 4 की बात करूंगा, कोई भी नंबर, सपोज मेरे पास 1728 था, मैंने कहा 2 की डिविजिबिलिटी बताओ, लास्ट का नंबर उठाओ, 2 से डिवाइड करके देखो। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। लास्ट की 2 डिजिट उठाओ, क्या करो, लास्ट की 2 डिजिट उठाओ। अगर, भाई ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सी चीज है। हमारे पास क्या लिखा हुआ, मेरे पास 1728 था। अगर लास्ट की सिंगल डिजिट 2 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ये चीज याद रखिएगा। क्या बताया मैंने, 2 4 8 के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई भी ऐसा नंबर ले लें, हम लास्ट की सिंगल डिजिट लें और उसे क्या करें, 2 से डिवाइड करें। अगर पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और अगर लास्ट में 0 है तो अगर लास्ट में एक सिंगल 0 भी है तो भी वो 2 से डिविजिबल होगा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या बताई मैंने, लास्ट की 2 डिजिट लीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। अगर वो डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, या फिर लास्ट में 2 0 होने चाहिए तो वो पूरा नंबर क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। 8 की बात करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट लेंगे, अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। और लास्ट में अगर 3 0 है तब भी वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। इतनी बात समझ में आई। बात करेंगे किसकी, 3 की और 9 की। किसकी बात करेंगे, 3 की और 9 की। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है भाई, ध्यान देना। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सपोज मेरे पास कोई नंबर है, इसमें जितने डिजिट्स हैं उनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। उनका क्या करेंगे, सम करेंगे।
सम करने के बाद जो नंबर आए, अगर वो क्या हो, अगर वो 3 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं 7 1 8, 8 2 मेरे पास कितना होता है 10, 10 8 18, क्या ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल, मतलब ये 3 का मल्टीपल है। क्लियर हुई बात। इसी तरह अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 का केस में भी सेम होता है। हम क्या करेंगे, मेरे पास कोई नंबर दिया होगा, उस नंबर में जितने डिजिट्स हैं उनका अगर मैं सम करूं और उनका सम करने के बाद जो नंबर आया और वो 9 का मल्टीपल हो या फिर 9 से पूरा पूरा तरह से विभाजित हो रहा हो, तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 9 से। मतलब 1728 3 से भी और 9 से भी। क्लियर। तो इनका एक पैटर्न होता है, इनका एक पैटर्न होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 5 की। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में क्या है 0 या फिर 5 आए, वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से होगा। क्लियर हुई बात। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात क्लियर है। इसी तरह अगर मैं बात करूं किसकी, 6 की बात करता हूं, तो कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, तो वो भी किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। मैं बात करूंगा 11 की डिविजिबिलिटी की। किसकी बात करूंगा, 11 की डिविजिबिलिटी की। ठीक है ना, किसकी, 11 की डिविजिबिलिटी की। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है कोई नंबर 1331, हमें पता करना है ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे आप, अल्टरनेट नंबर का सम लीजिए। क्या कीजिए, अल्टरनेट नंबर का सम लीजिए। अल्टरनेट नंबर बोले तो एक छोड़कर 3 1 4 3 1 4, और उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर डिफरेंस 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या कह रहा हूं मैं। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका हम अल्टरनेट नंबर का सम ले, अल्टरनेट नंबर बोले तो एक छोड़कर एक, अल्टरनेट नंबर का सम ले और हम क्या करें, उनका डिफरेंस निकालें। अगर डिफरेंस क्या हो, 11 का मल्टीपल हो या 0 हो, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से पूर्णतया विभाजित होगा। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसकी कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 एंड 13। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, अगर वो 7 11 13 से डिविजिबल, मतलब वो 1001 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। याद रखना, सपोज मेरे पास इस तरह का कोई नंबर दिया हो, कैसा, ए बी सी के फॉर्मेट का। याद रखना, कभी भी इस तरह का फॉर्मेट का कोई नंबर होगा तो वो ऑलवेज डिविजिबल होगा 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 1001 से भी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कभी भी मेरे पास नंबर हो कैसे 436 436 436, आपको क्या करना है, कैसे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, बड़ा सा नंबर है, आपको 3 3 के पेयर बनाना है। जैसे 11 की बात की थी हमने, तो 11 में हमने क्या किया था, ठीक है ना, 11 में हमने क्या किया था, एक एक का सिंगल पेयर बनाया था। 100 मैं और ले लेता हूँ, 436 और ले लेता हूँ। हमने क्या किया था, जब 11 का तो मेरे पास 1331 था, तो मैंने ऐसे 4 पेयर बनाए थे सिंगल सिंगल नंबर के। लेकिन जब हमारे पास ऐसा कुछ होगा, जब हमें 7 की, 11 की या 13 की चेक करनी होगी, आप क्या कीजिए, 3 3 के पेयर बनाइए। क्या कीजिए, 3 3 के पेयर बनाइए। अल्टरनेट नंबर का सम कीजिए। क्या कीजिए, अल्टरनेट नंबर का सम कीजिए। सम करने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है, अगर डिफरेंस 0 आ रहा है, तो वो पूरा नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है और 13 से भी है। अगर डिफरेंस क्या आ रहा है भाई, सम लेने के बाद डिफरेंस अगर 7 का मल्टीपल आ रहा है, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल है। और अगर ऐसा करने पर आपको 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो वो किससे डिविजिबल होगा, 11 से। और अगर 13 का मल्टीपल आ रहा है, तो वो 13 से डिविजिबल होगा। ये चीज याद रखिएगा। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, मेरे पास लिखा है 2197 लिखा हुआ है, मैंने कहा 3 3 के पेयर बनाने, तो पीछे से बनाएंगे। अभी यहाँ पे 2 नहीं है तो डबल 0 मैंने आगे लगा लिया, तो ये 3 का पेयर बन गया। तो हम क्या करेंगे, यहां तक बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। तो 197 में से 2 घटाओ, कितना गया, 195। अब देखो क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है, देखो 13 से डिविजिबल हो रहा है क्या, देखो ध्यान देना। अब मैं इसको 13 से डिविजिबल करने की कोशिश करूंगा। देखो 13 कम 13, कितना बचा, 6, 13 पच्चे पैसे, मतलब ये 13 से डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और ये 13 का क्यूब लिखा था मैंने, बात समझ में आएगी नहीं आई। ऐसे में बात करूं, मेरे पास 2401 लिखा हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे क्या करो, 2401 है, आपके को 3 3 का पेयर बनाना है, 2 0 आगे लगा लो, 3 का पेयर ये ले लो, 3 का पेयर ले लो। तो 401 में से अगर आप 2 घटाओगे, तो मेरे पास आएगा 399। ठीक है, 399 को अब तुम 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से करोगे तो कितनी बार में जाएगा,
7 से करेंगे तो 7 पचे 35 हो गया, कितना बचा 4, 37 37 49, पूरा कट रहा है, मतलब ये 7 का मल्टीपल है। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं? क्या बताया मैंने आपके पास, मैंने आपको एक रूल बताया जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। इसमें करना क्या होता है, आपको 3 तीर के पेयर बनाने हैं और 3 3 के पेयर बनाने के आपको के बाद क्या करना है, अल्टरनेट पेयर्स का सम लेना है, फिर उसका डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस 0 आया है तो वो 7 से भी डिविजिबल है, वो 11 से भी है, 13 से भी है और 1001 से भी है। अगर केवल 7 का मल्टीपल आता है तो वो केवल 7 से डिविजिबल है, अगर 11 का मल्टीपल आता है तो केवल 11 से, और अगर 13 का मल्टीपल आता है तो केवल 13 से। बात समझ में आई? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है ना। अभी हमें इसी की बात करनी है, ध्यान देना, देखो ध्यान दीजिएगा। मेरे पास लिखा है क्या 17, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं कैसे 6, 6 3 जा 6 2 जा, मेरे पास कितना हो गया 12, कितना बचा 5। याद रखिएगा, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से लगेगा, इसको हम बोलते हैं क्या, डिवीजर, डिवाइजर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, डिविडेंड, स्पेलिंग गलत हो सकती है। और ये मेरे पास होता है क्वोशिएंट, क्या होता है क्वोशिएंट। और ये मेरे पास है क्या, रिमाइंडर, क्या है मेरे पास, रिमाइंडर, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं इस डिवीजर का, मैं क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करता हूं और रिमाइंडर ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है, आप डिविडेंड बराबर क्या लिख सकते हो, डिविडेंड बराबर होता है मेरे पास क्या, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे आपसे मैंने कहा था मेरे पास लिखा है 15 और मैंने 4 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा 4 3 जा क्या करूंगा 12 करूंगा, 12 करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। ऐसे का मेरे पास लिखा है 25 और मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे 6 से, 6 4 जा 24, मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया +1, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं मेरे पास लिखा है 29 और मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे 5, 5 5 जा 25, कितना बचा 4, ठीक है ना। ऐसे मेरे पास लिखा हुआ है 17 और मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे 5 से, तो 5 या 15, कितना बचा 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपने रिमाइंडर निकाल लिया, ठीक है ना। अगर मैं टेक्निकली बात करता हूं, देखो इन जर्नल तो नहीं होता, लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो हम रिमाइंडर को 2 तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक बार तो हमने कम बार पढ़ा टेबल, एक बार हम क्या करेंगे ज्यादा बार टेबल पढ़ेंगे। तो अगर मैं यहां पे बात करूं 5 4 से किया था तो मैंने 4 3 12 किया था, अगर मैं 4 को 16 कर देता तो एक ज्यादा हो जाता, तो दूसरा रिमाइंडर कितना था मेरे पास -1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ज्यादा बार में पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर। देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम आंसर नेगेटिव रिमाइंडर में नहीं देते, हमें आंसर हमेशा किस में देना होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर में देना होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 6 चौको 24 था, ये हो गया 6 पचे 30 हो गया, कितना हो गया 6 पचे 30, तो दूसरा कितना गया -5, ठीक है ना। 5 25 हो गया था, 5 6 का 30 मतलब कितना हो गया, दूसरा -1 आ गया, 5 या 15, 5 को 20 यानी दूसरा -3 आ गया। कहने का मतलब क्या है, 2 रिमाइंडर आए मेरे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और अगर दोनों का सम किया जाए साइन को रिमूव करके तो हमारे पास सम कितना आ रहा है, 3 1 4, 4 1 5, 4 1 5, 4 1 3 2 5। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपको एक रिमाइंडर पता है, अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो आप नेगेटिव रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हो। 6 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5, 4 में से 3 माइनस करोगे 1। क्लियर है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको एक रिमाइंडर पता है तो आप दूसरा रिमाइंडर आसानी से खोज सकते हो, नो वरीज, आप चीजों को कर पाओगे। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है, रिमाइंडर बात की जाएगी तो हम रिमाइंडर टेक्निकली क्या करेंगे, 2 तरह से फाइंड आउट करेंगे, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर का यूज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे, कभी भी हम आंसर नेगेटिव रिमाइंडर में नहीं देंगे। क्लियर है बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो आप नेगेटिव रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, मेरे पास क्या है, मेरे पास लिखा है 42 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 5। अब मेरे को रिमाइंडर निकालना है, क्या करना है, रिमाइंडर। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पे क्या करोगे, 5 का टेबल बोलो, 5 8 जा 40, 40 तो कितना बचा रिमाइंडर, 2 का बचा,
यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 5 7 जा 35, कितना बचा 2। तो अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 2 इंटू 2, यानी जो रिमाइंडर आया वो मेरे पास कितना आ गया 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? अच्छा चलो मैं तुम्हें इस छोटा सा एग्जांपल से बताता हूं। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 4। अगर मेरे पास लिखा होता 2 इंटू 7 और मैं इसको डिवाइड कर रहा होता किससे? 3 से, ठीक है ना? किससे डिवाइड कर रहा होता? 3 से। तो 7 दूनी कितना होता है 14। मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से करता तो 3 पचे 3 चौके 12, कितना बचता है रिमाइंडर 2। ठीक है, अब देखो यहां पर ये 3 से छोटा है तो ये ऑलरेडी क्या है? रिमाइंडर। अगर ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है तो ये ऑलरेडी क्या होता है? ये रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है ना? अब ये 7 है, 3 का टेबल पढ़ो, 3 दूनी 6, कितना बचा 1। तो दूसरा रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो 2 इंटू 1 कितना आ गया मेरे पास? 2 ही आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया 3, 2 आ गया। बात समझ में आई? इसी तरह मैंने ये किया था। अगर मैं तुमसे कहता मेरे पास लिखा है 4 3 2 6 5 4 3 1 1 अपॉन 5, मेरे को चाहिए रिमाइंडर। क्या करूंगा मैं? 5 का टेबल पढ़ो, 5 6 का 30 होता तो क्या बचा? प्लस का 2, है ना? 5 ये 55 बार में जाएगा तो मैं यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर लूंगा। क्या लूंगा? नेगेटिव। मैं प्लस का 4 भी ले सकता हूँ, माइनस का 1 भी ले सकता हूँ। यहां पे मेरे पास क्या आएगा? प्लस का 1। तो यहां पे मेरे पास जो रिमाइंडर आया प्लस का 2 इंटू माइनस का 1 इंटू प्लस का 1 अपॉन में 5, यानी माइनस का 2/5। तो याद रखना मैंने तुम्हें क्या बताया कि रिमाइंडर को कभी भी हम नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, उसको हमेशा किस में लिखेंगे? पॉजिटिव में। तो अगर एक 5 है तो दूसरा बट ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा? 3। बात समझ में आई? अब इसी जगह अगर मैं इस यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर लेता तो ये मेरे पास कितना बनता? प्लस का 2 ऊपर होता, इंटू 4 होता, इंटू 1 होता, अपॉन में कितना होता? 5। तो मेरे पास 8/5 बनता। अभी 5 8 ज्यादा है तो 5 का टेबल पढ़ो, 5 1 जा 5, कितना रिमाइंडर बचा? 3। बात समझ में? चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, यहां पे हमने केवल पॉजिटिव पॉजिटिव लिया, इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिया था। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लेता तो यहाँ पे माइनस का 3 होता, यहाँ पे माइनस का 1 होता और यहाँ पे क्या होता? माइनस का 4 होता। तो ये से कट गया होता, 4 तियां कितना आ गया मेरे पास? माइनस का 12/5। ठीक है ना? 5 दूनी 10 हो गया, तो ये माइनस का 2 आया, लेकिन हमको रिमाइंडर चाहिए तो कितना हो जाएगा? +3। ठीक है ना? क्लियर हुई बात? तो चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर लो चाहे नेगेटिव रिमाइंडर लो, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव, दोनों लो। याद रखना जिससे तुम्हें कन्वीनियंट बैठे वो रिमाइंडर लो। ठीक है ना? जिससे लगता है कि तुम्हें उससे आंसर जल्दी लेके आ सकते हो तो तुम उसको लो। इट डजेंट मैटर कि तुम्हें पॉजिटिव ही लेना है तुम्हें नेगेटिव ही लेना है, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है? किससे हमारा आंसर आसानी से बन जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब जैसे मैंने मेरे पास एग्जांपल मैंने कहा 1413 लिखा है मेरे पास, ऐसे मैं बताता हूं। मेरे पास लिखा हुआ है कितना? 1299 इंटू 168 इंटू 118 इंटू, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 13 से। कितना भयंकर लग रहा है? अब 13 का टेबल बढ़ो, 13 को अगर मैं करूंगा तो सिंपल चीज 1300 पूरा पूरा डिवाइड होगा, लेकिन ये कितना है? 1299। तो भाई एक कम है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सिंपल चीज है, ये 1299 है भाई, 1300 पूरा पूरा घटेगा, ज्यादा बार ले जा रहे तो माइनस का 1। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 169 जाता है, यानी फिर यहां पर क्या आ गया? माइनस का 1। 117 फिर आ गया माइनस का 1। 13 पचे 65, क्या बचा? अच्छा देखो यहां पे माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। भाई प्लस का 1 बचेगा। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 13 पचे 65, कितना बचा? प्लस का 1। 13 9 117 होता है तो प्लस का 1 बचेगा। 13 13 इंटू 169 होता है तो ये एक ज्यादा हो गया। ठीक है ना? और यहां पे भी अगर हम बात करें तो ये भी एक ज्यादा हो गया। क्लियर है भाई? 1300 होता, दूसरी बार में 169 होता, तीसरी में मेरे पास 117 होता और यहाँ पे कितना होता? 66। तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे मेरे पास कितना होता? यहाँ 65 है। देखो भाई 65 है तो +1 बचेगा, हम यहाँ पे 117 वाले जाएंगे तो वो बचेगा। तो ये एक बार ज्यादा हो रहा है एक बार कम हो रहा है, तो ये मेरे पास हो गया कितना? -1 इंटू -1 इंटू 1 इंटू 1, कितना आ गया मेरे पास? 1/13, यानी रिमाइंडर कितना आ गया? 1। क्लियर हुई बात? ठीक ठीक है, क्लियर? क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और एग्जांपल से कर लेते हैं। अब ये तो एक बात रही, मेरे पास लिखा है क्या? 42 + 64 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली से डिवाइड कर देंगे। तो 40 हो गया, तो बचा रिमाइंडर को 2। यहाँ कितना बचा भाई मेरा? माइनस का 1। तो ये मेरे पास कितना गया? 2 - 1 यानी 1/5, यानी रिमाइंडर मेरे पास कितना है? 1 है।
रिमाइंडर मेरे पास कितना है, 1 निकला यहां पर। रिमाइंडर मेरे पास कितना निकल के आया, 1 निकल कर आया। क्लियर हुई बात। रिमाइंडर मेरे पास आ गया 1। अब इसको तुम ऐसे करते तो 4 2 6 होता, 6 4 10 होता, 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 ही आता। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ध्यान देना। मैंने कहा मेरे पास लिखा है क्या, 2 की पावर 5, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे, 9 से। किसे डिवाइड कर रहा हूं, 9 से। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 की पावर 5 को मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 बाई 9, ऐसे लिख सकता हूं। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 बाई 9 इंटू 4 हो गया। तो भाई देखो ये एक रिमाइंडर ही होगा। अगर ये एक 8 रिमाइंडर है और इसको मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये तो 8 ही रिमाइंडर है। देखो ध्यान देना, एक रिमाइंडर 8 है तो दूसरा रिमाइंडर नेगेटिव वाला कितना होगा, -1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई रिमाइंडर हम दो तरह से निकालते हैं, एक पॉजिटिव, तो एक रिमाइंडर यहाँ पे 8 दिख रहा है तो दूसरा कितना होगा, -1 इंटू 4/9, यानी कितना आ गया मेरे पास, -4/9। अगर एक रिमाइंडर माइनस में है दूसरा पॉजिटिव में लेना होगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +5। बात समझ में आई कि नहीं आई, मेरे को ये बताओ, क्या ये तुम्हें बात समझ में आई? भाई देखो सिंपल चीज है, मैंने क्या 8 इंटू 4 किया। भाई दो रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर एक रिमाइंडर 8 है तो दूसरा बट ऑब्वियसली क्या होगा, -1 होगा। और 4 है तो 4 को मैंने 4 ही लिखा रहता, ये मेरे पास -1 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहाँ बचा -4। तो एक रिमाइंडर -4 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, +5। मैंने तुम्हें क्या बताया, कभी भी रिमाइंडर को हम नेगेटिव नहीं लिखते हैं। अब तुम इसको देखो, देखो अगर मैं इसकी बात करता, तुम इन जनरल देख लो, अगर हम इसको इन जनरल करते हैं तो इन जनरल क्या सही आंसर आता, 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 को हम डिवाइड करते हैं 9 से, 9 तिया हो गया मेरे पास 27, कितना बचा मेरे पास, 5। रिमाइंडर कितना गया, 5। सही है, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखता, 2 की पावर 45 डिवाइडेड बाई 9, क्या करता मैं, डिवाइडेड बाई 9, तो मैं 8 बनाने की कोशिश करता। देखो हमेशा कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन आया हो तो जो नीचे वाली वैल्यू है उससे एक कम बनाने की कोशिश क्या करो, या एक ज्यादा। मतलब अगर यहां 10 है तो यहां पे 11 बनाने की कोशिश, 10 बनाने की कोशिश करो, या फिर 8 बनाने की कोशिश करो। अगर नीचे 9 है तो हम 8 बना सकते हैं। तो 2 का क्यूब 15 तिया 45 होता है ना, अपॉन में कितना आ गया, 8। कोई दिक्कत? तो अब 2 की पावर, सॉरी अपॉन में 9 है, सॉरी शक्तिमान, अपॉन में कितना है 9, तो ये मेरे पास हो गया 8 की पावर 15 अपॉन 9। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, एक रिमाइंडर मेरे पास 8 है तो दूसरा कितना होगा भाई, -1। तो -1 की पावर 15/9, तो -1 की पावर ऑड नंबर होता है तो माइनस होता है, तो -9। तो एक रिमाइंडर मेरे पास 9 है तो दूसरा -1 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 8। दूसरा मेरे पास कितना हो गया, 8। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा है 82 और 3 की पावर लिखा है मेरे पास 64। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 64 की जगह मैं 65 कर लेता हूँ ना, 65। अब मेरे को रिमाइंडर बताना है, तो रिमाइंडर मैं कैसे बता सकता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहली बात तो मेरे पास नीचे 82 है, तो 82 से ऊपर या तो एक ज्यादा बनाना है या तो एक कम बनाना है। या तो हम ऊपर 81 बनाएं या फिर हम क्या बनाएं, 83 बनाएं। 83 हम नहीं बना सकते बिकॉज 3 की पावर में मतलब 3 की पावर में 83 नहीं आता, लेकिन 81 आता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 64 इंटू 3 ऐसे लिखा जा सकता है, अपॉन 82। इसको मैं लिखूंगा क्या, 3 की पावर 4 की पावर 16 इंटू 3 अपॉन 82। ठीक है ना, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे 3 की पावर 4 मेरे पास क्या बन गया, 81 की पावर 16 अपॉन 82 इंटू 3। अब एक रिमाइंडर तो मेरे पास 81 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, -1 अपॉन 16 अपॉन 82 इंटू कितना आ गया, 3। अब बात को समझो, यहां पे मेरे पास क्या है, माइनस की पावर इवन नंबर है तो यहां पे पॉजिटिव आएगा, यानी 1 इंटू 3 अपॉन में कितना, 82, यानी कितना आ गया 3/82, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 3। बात समझ में आई? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। क्लियर है? क्लियर, कैसे निकालने हैं आगे बढ़ते करेंगे फर्मेट थ्योरम की। फर्मेट थ्योरम क्या है, देखो ध्यान देना, कभी भी मेरे पास कोई नंबर दे रखा है जैसे a की पावर p -1 अपॉन p, जहां पे p क्या है मेरे पास, एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना, एक प्राइम नंबर है, और यहां पे जो a है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और याद रखना हमेशा a और p का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। तो कभी भी इस तरह का होगा तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा मेरे पास, रिमाइंडर ऑलवेज मेरे पास कितना आएगा, 1। ये चीज याद रखिएगा। क्या कभी भी मेरे पास इस तरह का फॉर्मेट दिया हो
कैसा कि मेरे पास एक नंबर दे रखा है ए की पावर p माइनस वन है, जहां पे p क्या है, प्राइम नंबर है। और ए और p का जो मेरे पास HCF है वो कितना होना चाहिए, 1। तो रिमाइंडर हमेशा कितना बनेगा, 1। तो मेरे पास देखो क्या दे रखा है, 35 की पावर 28 अपॉन 29। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, तुम्हें ये चेक करना है क्या ये प्राइम नंबर है। बिल्कुल 29 मेरे पास एक प्राइम नंबर होता है। 29 और 35 का HCF निकालो, कितना आ गया, 1। क्या ये 29 से एक कम है, बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम लगेगा, बिल्कुल। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, वो मेरे पास आ जाएगा कितना, 1। क्लियर हुई बात। रिमाइंडर मेरे पास कितना निकल के आ गया, 1। क्लियर है, यही है मेरे पास फॉर्मेट थ्योरम। और ये चीज अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तो आंसर आपका बहुत आसानी से आता है। देखते हैं, ध्यान देना, बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मेरे पास लिखा है 148 102। अब देखो सबसे पहली चीज तो क्या ये मेरे पास प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। क्या इन दोनों का HCF 1 है, बिल्कुल 1 है। क्या इससे एक कम है, बिल्कुल। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, क्या ये मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है, बिल्कुल। इन दोनों का HCF मेरे पास कितना है, 1, बिल्कुल है। तो और ये एक कम है पावर, मतलब इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1, फॉर्मेट थ्योरम का यूज करके। इसी तरह अगर मैं यहां पे बात करूं, मेरे पास क्या है, 83 प्राइम नंबर है, मेरे पास 82 है, एक कम है, और इन दोनों का HCF 1 कितना है, 1। तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो फॉर्मेट थ्योरम को हम अगर समझ लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन ना बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये रखा है, मेरे पास 3 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर इसे फॉर्मेट थ्योरम के फॉर्मेट में होता तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, 3 की पावर 4 अपॉन 5। लेकिन ये कैसे दे रखा है, 3 की पावर 21। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये मेरे पास को मैं लिखना चाहूं 21 को, तो मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता, 3 4 जा 20, है ना, ऐसे तो होगा। सॉरी, ये लिखा हुआ है 4 5 जा 20 प्लस 1 इंटू 3 में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मुझे एक चीज बताओ, क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे अगर मैं फॉर्मेट थ्योरम लगाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 4, लाइक दैट, ऐसे तो बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी चीज है, ये मेरे पास बन गया 3 की पावर 4 की पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 5 की पावर 4 अपॉन में कितना, 5 इंटू 3। तो यहां पर इतना जो रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा। कितना आएगा मेरे पास, 1। या फिर मैं इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, 3 की पावर 4 की पावर 5, ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो ना, क्या दिक्कत है, 3 की पावर 4 अपॉन 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। कितनी बार है, 5 बार लिख लो, ठीक है ना, ठीक है, इंटू 3। तो इसके हिसाब से भी रिमाइंडर 1, इसके हिसाब से भी 1 1 1 1, यहाँ कितना बचा, 3, यानी 1 इंटू 3 अपॉन 5। तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास, 3/5, यानी कितना गया, 3। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना, और इतना ज्यादा लिखने के लिए नहीं, ये केवल तुम्हारे समझाने के लिए, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 3। तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज कितना होगा, 1, यूजिंग फॉर्मेट्स थ्योरम, यानी 1 इंटू 3 अपॉन 5, यानी रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया, 3। क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रिमाइंडर। अब मेरे पास ये दे रखा है, देखो देखो, मुझे इनके क्या करने हैं, रिमाइंडर निकालने हैं। तो मेरे पास ये 29 है, क्या है मेरे पास, 29। ये मेरे पास है 82 की पावर 85 अपॉन में कितना है, 29। तो बट ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ पे 28 बनाना है। क्या बनाना है, 28। तो अगर मैं 28 की बात करूंगा तो मैं इसको 28 बनाने के लिए क्या करूंगा, देखो 28 से डिवाइड करो, 28 तियां, भाई देखो 28 है, 85 है, 3 बार में ले जाएं, 8 तियां 24 का 4, कैरी कितना हो गया, 2, 8 दूनी 16, 2 कितना हो गया, 8, 3 है, 3 दूनी 6, 2 8, कितना क्या बचा, 1। मतलब अगर इसको मैं लिखना चाहूंगा तो ये लिख सकता हूँ मैं 82 की पावर 28, है ना, की पावर 3 अपॉन में कितना, 29 इनटू मैं लिख सकता हूँ क्या, इनटू मैं क्या लिख सकता हूँ, इनटू भाई 1 है यानी 82। क्लियर है, तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। 1 इंटू 82 अपॉन 29। अभी मैं 29 से सिर्फ फर्दर डिवाइड करूंगा तो 2 दूना 4, 3 बार में जाएगा क्या, नहीं 30 या 90 जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 82 में से हम क्या करेंगे, 58 माइनस करेंगे, तो 12 में से 8 के कितना बचा, 4, 7 में से 5 के कितना बचा, जो, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास, 24। क्लियर हुई बात, रिमाइंडर मेरे पास कितना निकल के आ गया, 24।
कैसे किया भाई, देखो सिंपल ही चीज है, 85 को मैंने क्या किया, बाइफरकेट कर लिया 28 के पावर के टर्म्स में, फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम लगाई, फॉर्मेट थ्योरम से ये कितना बन चुका है 1, ये मेरे पास बचा है 82, ये है 29, 29 को हमने 82 को हमने क्या किया 29 से डिवाइड किया, कितनी बार में जा रहा है भाई, 2 टाइम्स जाएगा ना, 58, 12 में से 8 गया कितना बचा 4, यहाँ बचा 7 में से 5 गया कितना बचा 24। अब मैं इसकी बात करूंगा, लिखा हुआ है 4 की पावर कितना है 2005 डिवाइडेड बाई 17, तो मुझे 16 बनाना है ऊपर, तो मैं क्या करूंगा 16 से डिवाइड करूंगा। जब मैं 2005 को 16 से डिवाइड करता हूं, 16 एकम 16 हो गया, बचा 4, है ना, 16 दूनी 32, कितना बचा 8, 16 पचे 80, कितना बचा 5, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कैसे बनेगा भाई, देखो 4 की पावर 16 की पावर 125, कितना 125 इंटू मेरे पास बचा 2 की पावर 5, कितना बचेगा 4 की पावर 5, सॉरी शक्तिमान, कितना 4 की पावर 5, इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, क्लियर। अपॉन में कितना आ गया 17। अब देखो ये फॉर्मेट थ्योरम से ये तो 1 हो गया, फॉर्मेट थ्योरम से तो ये 1 हो गया, लेकिन ये अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास बचेगा 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 4, अपॉन में कितना 17, तो ये मेरे पास हो गया 1 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 4 अपॉन में 17, तो एक रिमाइंडर -1, एक रिमाइंडर -1, तो ये मेरे पास हो गया माइनस माइनस +1, तो ये मेरे पास हो गया 4/17, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया 4। बात समझ में आई, रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया 4। देखो भाई 4 2 2 4 1 5 हुआ, तो 5 ही तो बचा है 4 की पावर, तो सिंपल सी चीज़ है 16 है, तो एक -1 एक -1 और एक 4 है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना रिमाइंडर आएगा 4। क्लियर, आई होप इतनी बात समझ में आई। अब ये मेरे पास क्या है 64 की पावर 253 अपॉन में 43 है, ठीक है ना। तो ये तुम होमवर्क में करना, बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं बच रहा है, तो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ ये वही चीज है जो अभी मैं बता रहा था, देखो यहाँ पे क्या किया गया है ax प्लस के की पावर n, जब मैं इसको a से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा टर्म कट जाएगा, यहाँ केवल क्या बचेगा k, और k की पावर n, रिमाइंडर कितना आएगा k की पावर n। इसी तरह जब मैं इसको a से डिवाइड करूंगा तो a से कट गया, पूरा पूरा कट गया, नो रिमाइंडर, लेकिन जब यहाँ पे बात करूंगा तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा माइनस के की पावर n, ठीक है ना। अगर यहाँ k की जगह 1 होता तो रिमाइंडर कितना बचता 1 की पावर n, और यहाँ -1 होता तो रिमाइंडर कैसा बचता माइनस की पावर n, और यहाँ पे n डिपेंड करता कैसे क्या रिमाइंडर आता भाई, n की पावर अगर इवन नंबर होती तो +1 आता, n की पावर अगर मेरे पास ऑड नंबर होती तो मेरे पास कितना आता रिमाइंडर -1, कितना आता -1, ठीक है। क्लियर है बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। चलो करते हैं क्वेश्चन, देखो मेरे पास क्या लिखा है 17 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 18। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कम है तो वो रिमाइंडर है, और हम क्या करते हैं एक पॉजिटिव रिमाइंडर निकलते हैं और एक नेगेटिव रिमाइंडर लिखते हैं। तो ये 17 पॉजिटिव है, तो माइनस वाला रिमाइंडर कितना होगा -1, 18, कितना आ गया 200, तो कितना आएगा 1/18, रिमाइंडर कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्लियर हो गया। आगे मेरे पास लिखा है 7 की पावर 101 डिवाइडेड बाई 48, ठीक है ना। अब 7 की पावर हमें क्या करना है, नीचे वाले से एक कम या एक ज्यादा बनाना है, ठीक है। एक कम या एक ज्यादा बनाने के लिए हम 49 बनाए या फिर 47 नहीं बना सकते, 49 बना सकते हैं। कैसे, देखो इसको अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं 100 इंटू 7 अपॉन में 48, इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 2 की पावर 50 इंटू 7 अपॉन में 48, तो गया 49 की पावर 50 अपॉन में 48 इंटू आ गया 7। तो बात को समझो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 49 है तो बट ऑब्वियस सी बात है दूसरा रिमाइंडर कितना होगा 1, 1 इंटू 7 अपॉन 48 कितना आ गया 7, रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर है बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इनके रिमाइंडर निकालने, तो मेरे पास है 59 की पावर 637 अपॉन 58, तो बट ऑब्वियस सी बात है प्लस यहाँ पे क्या बनेगा एक प्लस का 1 बनेगा 637 अपॉन 58, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास 1, कितना आ गया 1। यहाँ पे मेरे पास है 96 की पावर 132 अपॉन 97, तो एक रिमाइंडर क्या होगा -1 की पावर 132 अपॉन 97, यानी प्लस का 1 यहाँ पे भी आ गया रिमाइंडर।
यहाँ पे 181 है, 181 की पावर कैसी है 753 अपॉन 182, तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा माइनस का 1, माइनस 1 क्या होगा माइनस का 1, माइनस 1 की पावर 753 अपॉन 182, तो माइनस की पावर ऑड नंबर है यानी रिमाइंडर ये -1 आ गया, -1। तो अगर एक रिमाइंडर मेरे पास -1 है तो दूसरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 181, तो 181 यहाँ पर क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब मेरे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 1000 इज डिवाइडेड बाय 3, तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, क्या है 2 की पावर 1000 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ऑब्वियस सी बात है आसान सा है, तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा माइनस का 1 की पावर 1000 अपॉन 3, तो कितना आ गया 1 अपॉन 3, रिमाइंडर कितना आ गया 1, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास 1। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है 7 की पावर 19 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/19 बाइफरकेट कर लेते हैं 6 प्लस 2/6, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी रिमाइंडर 2 है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास हो गया 1 की पावर 19 अपॉन 6 प्लस 2/3, तो मेरे पास कितना बन गया 1 प्लस 2/3 यानी रिमाइंडर, सॉरी 6 है नीचे 6, तो क्या गया 3/6 यानी रिमाइंडर मेरे पास कितना गया 3, रिमाइंडर मेरे पास कितना गया 3। क्लियर है, आसान सा था। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय द सेशन, आपको सेशन पसंद आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट कर लिया। अब हम केवल क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस में कुछ नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है तो मैं वहां पे आपको डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।